गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, सब सेट चल रहा है ना? अच्छा, आज हमारा जो इवेंट है उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी जो आपको अच्छी तरह से पता होगा, सारे पेरेंट्स को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो रो रो के अपनी ज़िद मनवाते हैं ना। किसी के बच्चे को ज़्यादा ही ज़िद्दी होते हैं, ज़्यादा ही रोते हैं, ज़्यादा ही भैं भैं करते हैं, और किसी के बच्चे जो है वो बस अपने आंसू निकाल कर अपनी बातें मनवाते हैं। डिपेंड करता है, हर किसी की नेचर फितरत अलग होती है। और जैसे ही आप बड़े होते हैं आपकी अपनी डिमांड्स पूरे करवाने का तरीक़ेकार चेंज हो जाता है। थोड़े से बड़े होने के बाद आंसुओं की जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है और वाकई ही सही वक्त पर आंसू निकलते हैं और फिर अम्मा अब्बा को माननी पड़ती है बात। फिर आप और बड़े होते हैं और कहते हैं कि आंसू औरत का हथियार है, तो कभी कभार अपने हस्बैंड से बात मनवाने के लिए भी आंसू गिरते हैं और वो बात मान ली जाती है या आप पर यकीन कर लिया जाता है। सही बात है, आंसू आप कह सकते हैं कि औरत का एक हथियार है। और कभी कभी आंसू जो है वो अलग अलग इमोशंस में निकलते हैं, यानी कि आप बहुत दुखी हो, आपका दिल ऐसा दुखा हुआ हो कि आप किसी को बता भी नहीं रहे हो, तो आपकी आंखों से वो दुख नुमाया हो जाता है आपके आंसुओं के थ्रू। आप चाह के भी उन आंसुओं को कंट्रोल नहीं रख सकते। वैसे भी एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं चाहते कि आपके आंसू आप किसी से शेयर करें, यह आपकी एक बड़ी पर्सनल चीज़ हो जाती है। मगर कभी कभार उस तकलीफ और दुख की वजह से आंसू निकल आते हैं। कभी दिल दुखता है, कभी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो दुख रहा होता है या कोई चोट लगी होती है कि आपकी तकलीफ से आंसू निकल आते हैं। सो वो तकालीफ भी दोनों अलग अलग हैं। फिर कभी आप इतने खुश होते हैं, इतनी किसी भी चीज़ के लिए आपने दुआ की होती है और वो दुआ पूरी हो जाती है, आपकी आंखों से शुक्राने के आंसू निकल जाते हैं। हम तो अपने ड्रामे में हमारा ये डायलॉग भी था, ये खुशी के आंसू हैं पगली। सो ये एक्चुअल ज़िंदगी में भी खुशी के आंसू हैं पगले या पगली, ये होता है सबकी ज़िंदगी में। मगर अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो आपकी ज़िंदगियों में या खुद के लिए या अपनी औलादों के लिए आंसू निकलते हैं उस वक्त जब आपके बच्चों की खुशियाँ आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, यानी उनकी अच्छी नौकरी लग जाना, बेटी को किसी अच्छे घर या किसी भी घर पे विदा होना, इस घर को छोड़ने के वजह से आपके आंसू निकल आते हैं। अपने बच्चों के बच्चे देखना या अपने बच्चे को किसी बड़े मुकाम पे देखना या ये कहना आप फलाने की अम्मी है ना या आप फलाने के अब्बू है ना, तब भी आपके आंसू निकल आते हैं कि आज हमें हमारे बच्चों के नाम से पहचाना जा रहा है। सो आंसू निकलने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं जिस इवेंट पे खड़ी हूँ वो है बारात, रुखसती का इवेंट। बहुत लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं रोएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये सिचुएशन ही ऐसी होती है कि पेरेंट्स और औलाद के बीच में तो ये कनेक्शन होता है आंसुओं का, लेकिन आपकी इस विदाई, आपकी इस रुखसती पर और भी जो फैमिली मेम्बर्स शामिल होते हैं उन सबको अपना वक्त याद आ जाता है। मुझे तो किसी गैर की रुखसती पर भी अपना वक्त याद आ जाता है और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। मैं शायद उस दुल्हन के लिए नहीं रो रही होती, मैं उस यादों को याद करके रो रही होती हूँ। और कभी कभार आप अपनी बच्चियों के लिए भी ये इमोशनल हो जाते हैं कि उन पे भी ये वक्त आएगा। आप कोई फिल्म, कोई सीन देख रहे होते हैं ऐसा जिसमें रुखसती हो रही है, आप बहुत इमोशनल कोई पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान सीन है, बेटी के दौरान खास तौर पे, तब भी आपके आंसू निकल आते हैं। फिल्म देखते हुए भी आंसू निकल आते हैं। सो ये इमोशंस है। हम इमोशंस कहते हैं ना कि इंसान खता का पुतला होता है, लेकिन इमोशंस का भी पुतला होता है। आपके अंदर जो जान है वो बार बार नुमाया होती है आपके इमोशंस की वजह से। कहते हैं ना कुछ लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं, उनको शायद पत्थर इसीलिए कहा जाता है कि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। सो आज हम आपको सुबह सुबह रुलाने नहीं आए, आज हम आपको सुबह सुबह आपके होने वाले इवेंट्स के लिए आइडियाज़ देने आए हैं। क्या मीठी मीठी रस्में जो आपके इवेंट्स में रस घोल सकती हैं, जो आपके इस खूबसूरत शादी के इवेंट में अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग घरानों में रस्में होती हैं। आरसी मसब, अंगूठी ढूंढाई, दूध पिलाई, जूता छुपाई और पता नहीं क्या क्या रस्में। आज की क्या रस्में, कौन सी फैमिली मेंबर हैं जो आपको इन रस्मों से आगाह करने वाले हैं, वो हम आपको उनसे मिलवाएंगे। साथ हमारे सुपरस्टार कपल जो कि
हर फैमिली की वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश है कि इनसे मिलें, और ख़ास तौर पे किसी आम फैमिली की शादी पर ये कपल हो। सो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं साहिबा रेम्बो से। हमारी जो फैमिली आज आई है, जिनके घर में ये इवेंट है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ यहाँ मौजूद होंगे। मज़े का शो एक साथ देखेंगे, इंजॉय करेंगे, और रोना नहीं है, मस्ती करनी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी ड्रेस में। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुख भरी कहानी है हमारी दुल्हन की भाई, दुख भरी कहानी। ऐसे मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस तकलीफ और दुख से गुजरे होंगे, और आपको लगता है कि उस वक्त इससे बड़ा दुनिया का और कोई दुख नहीं हो सकता। कहानी सुनाने के बाद मैं अपनी दुल्हन की फैमिली को बुलाऊंगी। हुआ ये कि जब इनकी शादी थी, एक्चुअल शादी थी, तो इस्त्री करते हुए इनका शादी का जोड़ा जल गया। जब शादी का जोड़ा जल गया तो ये क्या करती, जोड़ा अरेंज करने के चक्कर में इधर से उधर होते होते वो लेट हो गई। इनको अपना, जब कोई और जोड़ा नहीं समझ आया तो इनको अपना वलीमे का जोड़ा, वो एक ही हल था, वलीमे का जोड़ा इनको पहनना पड़ा अपनी रुखसती, अपनी बारात पर। जब वो सैलून पहुंची तो सैलून के बंद होने का टाइम आ गया, और इनको सर्विसेज सैलून की भी नहीं फराहम हो सकी। अब ये क्या करती, बगैर मेकअप के दुल्हन को वापस घर भेज दिया गया। तो जाके आई बुरे वक्त में काम एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी खानदान की फर्द जिनको थोड़ा बहुत मेकअप आता था, वो थी इनकी भाभी। भाभी ने जैसे तैसे मेकअप किया और शादी पे पहुंची वो लेट। आपको तो पता है शादी पे हॉलों पे पाबंदी है कि इतने बजे से इतने बजे तक होगा, इतने बजे से इतने बजे तक होगा। और जब उस हॉल में पहुंची तो बस आधे घंटे बाद रुखसती हो गई। ना कोई रस्में हुई, ना कोई मज़ा किया, ना कोई इंजॉयमेंट हुई। सो वो जो दिल में अरमान थे ना एक रस्मों के, वो बिल्कुल अधूरे रह गए। और ये जब हमने इनकी ईमेल पढ़ी तो हमें बड़ा तरस आया। हमने कहा यार ये तो ज़्यादती हो गई बड़ी। सो हालात कभी कभार ऐसे बन जाते। आइए आज हम वेलकम करते हैं उस अरमानों भरी दुल्हन को अपनी फैमिली के साथ। सो हमारी दुल्हन का नाम है ज़ैनब। अपनी बहन समीरा एंड जवेरिया के हमरा मौजूद हैं यहाँ। आइए उनको वेलकम करते। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। यही वो जोड़ा है। फिर क्या किया, वो जो जला था कहाँ से जला था, और फिर कैसे दोबारा बनवाया, दोबारा कढ़ाइयाँ करवाई है, दोबारा कपड़ा दिया, काम हुआ दोबारा सिलवाया उस जगह से जहाँ जला था। थोड़ा सा पेवनकारी करनी पड़ी, वापस डिजाइनर के पास लेकर गए लेटर ऑन, क्योंकि ऑब्वियसली इतना हैवी जोड़ा था, उसको हम देख के दिल जल रहा था, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मजीद पैचेस लगवा के एम्ब्रॉयडरी वगैरह करा के रिन्यू कराया, बट उसको पहनने की नौबत नहीं आ सकी। सो थैंक्स टू यू, आज दोबारा हमने इनको ब्राइड बनाया है। अब हम आपका फोटो सेशन भी कराएंगे, आप परेशान ना हो। ये और बात है कि वो जो शादी थी आपकी, उस पर आप दुबली पतली कमर होगी आप। और अब सही है भाई,
सही है, ये सोच ले आप। अच्छा जी, हम ससुराल का पानी तो चढ़ता है। ससुराल का पानी तो चढ़ता है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग जो है वो शादी के बाद भी बड़े मेंटेन रहते हैं और कुछ लोगों को फौरन ही पानी चढ़ जाता है ससुराल का, एकदम ही बदलाव आ जाता है। जैसे हमें, और आपको नहीं चढ़ा। हाँ, अच्छा तो नहीं, मुझे तो चढ़ गया था, मैंने उतारा है उस पानी को। बस आपसे टिप्स लेके जाएंगे आप। फुल। अच्छा, अब मैं दुल्हा भाई को बुला लूं ताकि जो आपकी फरमाइशी प्रोग्राम है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भाई कि आपकी शादी पे साहिबा रैम्बो मतलब मौजूद हो, उनके साथ इंस्पायरिंग तस्वीरें हों। कपल। तो पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये ख्वाहिश, साहिबा रैम्बो को बुलाने की ख्वाहिश क्यों, क्या वजह है? एक्चुअली जो इनके दोनों का एक हो था केमिस्ट्री, हाँ। उसको मैच करते हुए इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा लाइवली कपल हमें नजर आता है, एनर्जेटिक, जिनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है आपस में, और दे आर जस्ट लाइक टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। तो वो जो एक मोहब्बत का एलिमेंट उनमें नजर आता है, वो इनमें भी नजर आता है। मोहब्बत, सैक्रिफाइस, बर्दाश्त, एक दूसरे को सपोर्ट करना, Exactly. वो एक मिसाली कपल है। वो कहते हैं ना, शोबिस की शादियां जो है वो निभा करना तो आसान है, निभाना मुश्किल है। तो वो एक माशाल्लाह से वो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेट है। मतलब ड्रामों वगैरह में तो कहते हैं फिर भी चलो चला लेते हैं, फिल्म स्टार्स को इस तरह माशाल्लाह शादी को बखूबी निभाना बड़े डिसेंट तरीके से, वो एक मिसाल है हमारी इंडस्ट्री के लिए। सो आइए पहले दुल्हा भाई को बुलाते एंड आपकी फरमाइश को फिर पूरा किया जाए। सो दुल्हा भाई जो है उनका नाम है शहीर, अपनी बहन सिद्रा, भांजी अशना एंड राफे की आवाज में वो हमारे पास तक यहाँ पहुंचे। आइए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। ओ झील सी आंखें, चेहरा कमल है, तू है रुबाई या तू गजल है। तेरा प्यार से शर्माना कर देगा मुझे पागल, होय होय। तेरा प्यार से शर्माना कर देगा मुझे पागल, तू लाख छुपे फिर भी ये जाने मेरा दिल, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई। कैसे हैं आप लोग? प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। दुल्हा वाले आ गए, बैठे बैठे। अच्छा, जितने अरमान इनके दिल में थे रस्मों के और जो सारी चीज़ें होती हैं शादी के बारात के दिन, उतने क्या आपके भी थे? आपने कहा नहीं भाई, हो गई शादी तो हो गई। अक्सर लड़कियों के होते हैं दिल में, लड़कों की कमी मैंने देखी है। एग्जैक्टली यही है कि लड़कों के फिर भी इतने आप तो बच गए, ना जूता छुपाई ना दूध पिलाई, आप तो बच गए, ना घुटना रुकवाई, पता नहीं क्या क्या होती है। नहीं, लेकिन बाद में दुल्हन साहिबा ने पूरा कर लिया, पूरे कसर बाकी कर ली। अच्छा, अब जो बनता है वो आपकी सबसे पहली ख्वाहिश का इजहार करें हम। वो आपकी ख्वाहिश, जैसे आपने हमसे पहले इजहार किया था कि आपकी शादी पर आप ये चाहेंगे जब आप इसको इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे कि साहिबा रैम्बो, वो मिसाली कपल शो बिजनेस का, आपकी ये इवेंट को अटेंड करे। सो आइए आपकी पहली ख्वाहिश को वो कहते हैं बजा लाते हैं या हकीकत का रूप देते हैं। वेलकम करते हैं साहिबा एंड रैम्बो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? इंतजार होता है मुझे मुबारक हो। कब आएगा। मुबारक हो। अभी आप बहुत खुश लग रहे हैं, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सपीरियंस बता रहा है। अब वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत मुबारक हो। तो कुछ ही मैं भी इतना ही खुश था कभी। आप तो कुछ ज्यादा ही खुश थे।
वो आपकी खुशी तो आपकी उसके बत्ती बाद से नहीं बंद हो उसके रही। बाद क्या हुआ वो जी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात की अच्छा, ये तो ये कर रहे हैं। वायरल हो जाती है। मैं कौन से कुएं में छलांग मारूं, मुझे ये बताएं। या तो इस कुएं में असि मरण वाले हो गए। मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं हम क्या मरने वाले हो गए, हम भी जवान ही हैं। रेम्बो भाई, हाँ जी। जैसे आज मेरी शादी को माशाल्लाह 20 साल हो गए, आज हमारी एनिवर्सरी है। अच्छा, मुझे मुबारकबाद के एसएमएस आ रहे हैं, मुबारकबाद और सलाम के एसएमएस भी आ रहे हैं। सलाम भेज रहे हैं लोग, सलाम मुबारक हो, 20 साल हो गए, मुबारक सलाम। माशाल्लाह। मैंने कहा यार ये क्या बात, यासिर को भी आ रहे होंगे सलाम। आप लोग बैठे प्लीज, क्या हो गया? मैं हल्का सा मैं आपको जरा इंटरटेन कर रहा था, आप भी बैठे हैं, लेकिन बड़ी मजेदार, ये एक जबरदस्त रिश्ता है जी, और मैं बड़ा खुश हूँ, ऐसे आपको डरा रहा था। अच्छा, आप लोगों के आते ही मैं इनको एक खुशहाल, एक बैलेंस लाइफ गुजारने का कोई टिप आप दोनों मियां बीवी अगर इन दोनों को दें। उससे पहले मुझे बताएं आपके आपस में रिश्ते के हैं, अब ताकि मैं उस तरह बात करूँ ना, गलत ना हो जाए। हम दोनों दुल्हन की बहनें हैं। आप दोनों दुल्हन साली की आधे घर वाली बोलता है। बहन। अच्छा, और मैं दूल्हा की सिस्टर हूँ। आप इनकी बहन है, आप इनकी बहनें हैं। अच्छा जी, टिप मैं दे दूं? पहले आप भी देंगे। दें और आप भी दें। आप लड़की को दें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑपोजिट दें, आप लड़के को दें कि कैसे बैलेंस लाइफ हो सकेगी तो खुश रहेगी लड़की, आप लड़की को दें कि तुम ऐसी बीवी बनोगी तो खुश रहेंगे, या दोनों को दे दें अलग अलग। बहन, आपको पहले बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और ये बड़ा मज़ेदार सफ़र होता है, ये खूबसूरत रिश्ता है, और ये बड़ा मजबूत भी है और बड़ा नाजुक भी है। तो जाहिर है वो बर्तन जब इकट्ठे होते हैं तो खड़क जाते हैं, खनकते भी हैं, आपस में टकरा जाते हैं। तो वो ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है छोटा मोटा, लेकिन उसने उस वक्त को आपने अपने तक महदूद रखना है। अपने कमरे में लड़े झगड़े आपने बात अपने बहन को नहीं बतानी और अपनी अम्मी को नहीं बतानी, तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी। किथार्स करना तो मुझे फोन कर लेना। समझ आ गई? मुझे बहुत किथार्स करते हैं लोग फोन करके। बस तो ये हाँ, है मैं गहरा कि कुआं हूँ। उस वक्त गुस्से में बंदा फौरन अपनी फैमिली को फोन करता है, वो नहीं करना। आपने अगर उस वक्त अपने आप को रोक लिया ना, तो आपकी अच्छा, जिंदगी में किथार्स कभी कैसे भी करें, कहाँ फोन करें? फिर बहन को नहीं करें तो कहाँ करें? आपस में 10 मिनट बाद इन्हीं को करें, डांटें, हाँ यही किथार्स यही निकालें। जब बात मियाँ बीवी की बाहर निकलती है दोस्तों में, सहेलियों में और स्पेशल लड़की के घर वालों में, तो फिर मसले खराब हैं। मसले खराब। बस। ये लड़की को टिप हो गई जी। आप बताएं कोई दुल्हा भाई को। हाँ, इनको मैं बस यही कहूँगी कि एक तो रिस्पेक्ट देनी है हमेशा अपनी फैमिली के सामने। बाद में आप मतलब अगर कोई है, कोई चीज़ आपने माइंड की है तो वो आप अलग से कह सकते हैं। और बेगम को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपने अलग से कहा है तो आपने कुछ फील किया है और उसको उस चीज़ को बेहतर करना है और उस पर आपने फोकस करना है कि ये ऐसे नहीं होगा। उसको रिश्तेदारों change के करना सामने इज्जत करनी है, उनकी भी इज्जत करनी है रिश्तेदारों की। है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप मेरी बहनों की इज्जत करती हैं, हाँ जी। मुंह पे पीछे बेइज्जती करती हैं। अल्लाह एक तो कोई नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये सब आपको हंसाने के लिए। हाँ, सब मस्ती। मतलब आके आप एंटरटेन किए जा रहे हैं। सीरियस बात बताएं, वो ये सच ना समझना। उन्हें पता है भाई। क्या है, एक्सपायर नहीं इंस्पायर। Inspire, sorry, अल्लाह में डर inspire गई, है। मैंने कहा एक्सपायर क्यों बोल रहे हो भाई। इंस्पायर है इनसे कि जितना ये हंसी मजाक करते हैं हाँ। तो उतना ही आपस में होना चाहिए। अच्छा, एक टिप अब आप लड़के को दें और अब आप लड़की को दें। साहिबा, अब आपने पहले दुल्हन लड़के को दी, दूं। अब आप लड़के को टिप दें। फैमिली के साथ ज़रूर जाएं जब भी खाना खाने जाना हो, लेकिन कभी कभार बेगम को अकेले भी लेके जाना है। उसमें बेगम बहुत खुश रहती है। हाँ हाँ हाँ, फैमिली को भी नहीं छोड़ना, फैमिली के साथ भी जाना है। हाँ। लेकिन कभी हुआ तो ये नहीं कि बहन कौन होंगी, आप साथ होंगी बिठा ना, लो ये तो नहीं कि ये जब निकले आप तैयार हो जाएं। अच्छा हाँ, कहाँ जा रहे हो भाई? वो बड़ी गड़बड़ होती है। नहीं लेकर जाना चाहिए, सालियाँ भी तो बहनें होती हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ जाना भी तो प्लान जरूर बनाना चाहिए। चाहिए। सालियाँ अपने मियाँ के साथ जाए ना। ये क्या बात हुई? हमारे घर में एक एडिशन हुआ है ना भाई का, तो हाँ। नहीं नहीं, एक आध दफा तो ठीक है, लेकिन हर दफा तो नहीं ना तैयार हो जाना। यानी हमारा कोई रोल नहीं है जवेरिया। नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, सालियों की भी बड़ी अहमियत
अहमियत होती है, आधी बड़े घरवाली कहा काम जाता आती है वो दूल्हा भाई कह के। रहा हूँ कि फैमिली के साथ जरूर टाइम पास करें, हाँ, लेकिन definitely। अकेले में भी अकेले। कभी आपने भी इनको छोड़ना है और आपने भी अकेला छोड़ना है। अच्छा वैसे हम ये दूल्हा दुल्हन को ही टिप्स दिए जा रहे हैं, उनके घर वालों को भी देने चाहिए कि आपकी जो अब घर वाले नहीं सुधरते, वो वैसे ही रहते। बेटी जब आपने भेज दी तो थोड़ी सी इंटरफेरेंस थोड़ी सी कम कर दे। हाँ। अब वो उसके सरताज है, अब जिंदगी के फैसले वो करेंगे, आप नहीं ये बहुत करेंगे। अच्छी टिप है। और अब आप इसके लड़की को भी अलावा, कुछ कहें ना। हाँ, लड़के के घर वाले को भी चाहिए कि हाँ जरूर करना चाहिए, माँ का यार, एहतराम हम तो करना ऐसे- चाहिए। हम तो माँ ऐसे का मशवरे दे रहे हैं जैसे हमारी शादी को 90 साल हो गए। यार मतलब माशाल्लाह। अच्छी बात है, आपको इतना experience भाई अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपकी कोई ऐसी न्यूज़ कभी भी जितने भी साल हुए उसमें कोई ऐसी नहीं हुई। हमेशा आप एक बहुत डिसेंट कपल जो दोनों जो है मिसाली कपल। भाई थोड़ी बहुत तो झगड़े हर घर में होते हैं, नहीं तो हर घर में रिपोर्ट थोड़ी है हम कि हम रिपोर्ट है तो लड़ेंगे नहीं। कल ही यासिर मुझसे झगड़ा करके शो में ऐसे चुप करके बैठा रहा, मैंने कहा तुम आए क्यों जब झगड़ा कर, तो आज दोस्ती हो गई। तो वो तो ये तो जिंदगी में चलती है। आज से दोस्ती होनी थी ना। कहने का पहले नहीं मकसद हाँ, यही हाँ, है कि जो मियाँ बीवी में झगड़ा हो ना, तो वो मियाँ बीवी में ही रहना चाहिए, तो खत्म हो जाता है। उसको रिश्तेदारों में और दोस्तों में फैलाना नहीं। हमारा तो टीवी पे आ जाता है भाई। वो तो कोई नहीं। हम लोग इतने पेट के हल्के हैं, हमारा तो टीवी पे आ जाता है। अच्छा अब लड़की को आप कुछ कहें, वो क्या गिरा में ऐसी बांधे कि पुख्ता रिश्ता हो जाए उसका बहुत। हाँ, लड़की के लिए ये है क्योंकि अगर वो ससुराल में रह रही है हाँ। तो उसने अपने घर मियाँ के जौन सा भी रिश्तेदार है उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी हाँ। है। और क्योंकि अक्सर शुरू की लड़ाइयाँ तो इसीलिए होती हैं। बिल्कुल, मैंने पूछा नहीं मेरे खानदान वालों को, यही है ना। आओ भगत जैसे लड़की की हो रही है तो वैसे बिल्कुल उन लोगों की भी करनी। बिल्कुल लड़की को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ माइंड करती है तो अपने मियाँ से बात करनी चाहिए, और मियाँ को भी चाहिए कि हाँ करे, माँ का एहतराम करे। माँ सबसे बड़ी हस्ती है, लेकिन उसके जो बच्चों की माँ है ना, उसका भी थोड़ा ख्याल करें। अरे वाह, अच्छा, आप क्या अभी बात है। एयरवे पे एक ड्रामा चल रहा है मेरे हमसफर, उसमें इतने प्यारे तरीके से माँ और बीवी को बैलेंस करने के टोटके एंड टिप्स टोटके। दिए जा रहे हैं अच्छा। ड्रामे की शक्ल बड़ी में, अच्छी बात। और वो लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं कि शुक्र है कोई ऐसा ड्रामा भी है जिसमें बैलेंस कैसे रखा जाए दोनों के बीच में। बिल्कुल 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 क्यों- बेचारा मर्द मर जाता है, बीच में फंसा होता वो है इतनी ना, दोनों रिश्ते उसके समझदार- लिए बहुत अहमियत के हमें। बड़ा वो माँ राइटर का- जो माँ भी का है राइटर मुकाबला बड़ी नहीं है। समझदार है, वो बहुत अच्छे से लोगों को ये समझा रही है कि खैर हमने हंसी मजाक करने, हंसी मजाक के साथ साथ टिप्स आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद इनकी फैमिली में कौन सी रसूमात होती हैं, कौन से क्या कहते हैं मीठी मीठी रस्में होती हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बेचारों की हुई नहीं, चले आज मिलकर सीख भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी रस्में। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं हो, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया।
पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मीठी मीठी रस्मों का वेडिंग एपिसोड और ये दोनों जो है खूबसूरत दुल्हा दुल्हन, इनके अरमान पूरे नहीं हुए। इनका एक सबसे बड़ा अरमान यहाँ पूरा हो गया। साहिबा रेम्बो इनके इवेंट पर शामिल है और जो रस्में अधूरी रह गई थी वो अब हम पूरी करेंगे। बड़ी मजे की रस्म है पहली वाली, मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर आप कोई रस्म नहीं की थी? हाँ क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला, ये बहुत लेट आए, तैयार होकर आए तो कुछ भी नहीं कर पाए, बस रुखसती मैंने हो सुना गई। इनका मूड भी बड़ा ऑफ था, इनका मूड बड़ा ऑफ था। पता नहीं रुखसती कैसे और लेट कर ली। शर्ट जो थी वो जल गई थी ओए बिल्कुल ओए एंड टाइम पे। आपने स्टार्ट में सुना नहीं है? हाँ। पूरी कहानी है इनके पीछे। मैं पता नहीं कहाँ था। बता दो कहानी, क्या क्या हुआ था फिर? मैंने अपनी मेड को जो है वो आयरन करने के लिए दी थी, तो उसने मेरी बिल्कुल ही ऐसी जगह से जलाई कि मैं पहन भी नहीं सकती थी, ना कुछ हो सकता था उसमें। मेड की उम्र कितनी थी? एक सवाल है। छोटी थी वो। छोटी थी? शादी का घर था ना, तो हमने फिर उसका काफी सारी बनता मेड्स नहीं बना था दी। जलाना। छोटी थी, अगर एज ज्यादा होती तो समझ आती कि नहीं, वो छोटी थी और इतना ये हॉरिबल एक्सीडेंट हो गया बिल्कुल शादी वाले दिन। ऐसे ही दिल में वसवसे आए होंगे, फजूल फजूल ऐसी बातें होती हैं, करती है ना कुछ औरतें बीच में होती हैं। हाय ये क्या हो गया, नहीं हाय करना जल चाहिए। गई जोड़ा, जोड़ा जल गया। ऐसी होती है सुपरस्टिशन। खवातीन। बशगुनी होती है। लेकिन ऐसा अल्लाह का शुक्र है हमारे कुछ घर में नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं ऐसे ही हुआ। ऐसी बातें लेकिन हैं। ये है कि ये चूंकि हमारी बहुत लाडली है हम सब बहनों की, तो ये तो बहुत शदीद वाला अपसेट हो गई थी। इनको मनाने में ही हमें अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर जो है सैलून पहुंची तो मेकअप भी नहीं किया। मेकअप वालों ने सॉरी हमारा सैलून बंद हो गया, आप लेट हो गई। वो बगैर मेकअप के बेचारी वापस आई। फिर उसके बाद जो भी नहीं होता वो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होता है फैमिली में। नहीं तो आप दुल्हन बनाया। उनसे बुकिंग नहीं थी? बुकिंग थी वो कैसे जा सकते हैं, बंद हो गया सैलून। लेट तो क्या हो गया, तो लेट जोड़ा हो- के चक्कर में लेट पहुंचे। हुआ तो ये एक्चुअली कि ये निकल ही रही थी और इसमें रिंकल्स आ गए थे, तो उससे फटाफट दिया था। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, वो इसका पार्लर के अंदर जाने का था। तो पार्लर में आपको पता है कि कोई एक ब्राइड तो होती ही नहीं है, बहुत सारी होती हैं। तो उनको जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट हम पूरी ना करें तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। नहीं, लेकिन उनको भी ख्याल करना चाहिए, शादी है, ये बहुत जिंदगी में सारा एक टाइम दफा आता है। गुजर गए वो दिन। अगर उस वक्त आप मिले होते तो आप इनकी वकालत करते और जाके सैलून वालों को सही नहीं सुनाते। मैं तो सैलून वालों की ऐसी ड्रेस तैसी आया कर इनका देता, सब। है ना? छोड़ के ऐसे भाई। अच्छा, आप लोगों की शादी पे याद है कि कोई रस्म वगैरह हुई थी आपके खानदान में? होती कोई खास ऐसी अम्मी रस्म। बहनों ने की हो या आपके खानदान में कोई खास होती ना? हर कल्चर हर खानदान में हमारी कोई तो रस्म। रस्में ही अलग से हैं। जैसे इनकी बहुत ज्यादा रस्में हाँ थी। प्लीज बताएं ना क्या क्या याद है आपको? हमारी तो एक तो वो ढोलकी लेके आते जाते हैं वो ना, मेहंदी लेकर आते थे। 5-6 दिन शादी होती है, 3 दिन की नहीं होती। अच्छा। हफ्ता 10 दिन लगते हैं। अच्छा। फिर हमारे एक रस्म है जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है कि माएँ और बहनें होती हैं और दोस्त और मामू चचा सारे, हाँ। तो एक बड़ी चादर पकड़ के ना, हाँ। तो उसके कपड़े चेंज कराते हैं दूल्हा के। अच्छा। और पीछे बहनें और माएँ गाने गाती हैं और वो दूल्हा इतना इतना नजर आ रहा है। अब वो जो पहन रहा है उसके ऊपर बोल है। अब कुर्ता पहन टप्पे रहा टाइप है, वजह से हाँ होते कुर्ता पहन रहा है उसके है, फिर पग बांधी जाती है हमारे, उसका बोल है, फिर जूती पहनाई जाती है, उसका बोल है। और कपड़े पहनाने वाला जो होता है ना, वो वहाँ का एक खास बंदा होता है, वो ये काम करता है। फिर उसको सारे रिश्तेदार पैसे भी देते हैं उसको अलग से, सलामी लड़के को भी होती है। और जो कपड़े उससे पहने होते हैं वो सारे, और जूते वो लेके जाता है, वो भी उसके हैं। वो इस तरह की बड़ी जबरदस्त ये है। बारात से पहले होता है? ये बारात जाने से पहले। अच्छा, हमारे यहाँ तो बारात लेट इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि सारे रिश्तेदार ही देर से आते हैं। ये तो आपका अच्छा है, पहले ही बस भर जाते हैं टाइम पे, पहले ही, हाँ हाँ, है ना? क्योंकि आपके घर सब आते होंगे। फिर जब सेरा लगता है, सेरे के बोल आते हैं, और वो उसमें सिर्फ बहनें, भाभियाँ, इमीडिएट अम्मी। फैमिली। मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी भी आगे आगे होके गाए जा रही। वाओ, तो जबरदस्त। वो बड़ी एक जबरदस्त रस्म। बहुत अच्छी रस्म है। अच्छा साहिबा, आपको याद है कुछ आपकी माइयों मेहंदी में कोई ऐसी रस्म निशो जी ने की हो? कोई ऐसी है या आपकी घर में किसी की भी? एक तो रस्म हमारी बड़ी अजीब हुई थी। क्या? कि हम होटल पहुंचे तो सारी बारात इनकी भी हमारी बाहर है, तो अंदर हाउसफुल। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो पहले ही दूर दूर से शहरों से ना लोग आए हुए थे, फैंस उन्होंने वगैरह होटल ना। में बुकिंग करवा ली थी और वो होटल में नीचे उतर बुकिंग के करवा ली थी। हॉल में बैठ गए थे, हम बाहर खड़े हैं। थोड़ी बहुत वो कह रहे हैं जी ये तो, वो लोग कह रहे हैं हम नहीं जो जाएंगे। हमारे असली गेस्ट और रिश्तेदार थे वो बाहर थे, लड़ रहे थे आपस में, और अंदर जो था हॉल फुल था। यानी जिनको आपने दावत दी थी
वो बेचारे इनवाइटीज जो थे वो बाहर थे और हॉल आम लोगों से कुछ कोई और लोगों से भरा हुआ था। नजम साहब थे हम उस जीएम ना, फिर उन्होंने बीच वाला एक वो पोर्शन खोला, हमने जो बड़ा हॉल बुक कराया था उसके साथ दूसरा हॉल हमें फ्री में दिया, तो वो उनको भी हम नहीं निकाल सके। हाँ वो पूरे पाकिस्तान से लोग आके उन्होंने ऊपर कमरे ले रखे थे पहले से ही, क्योंकि बाहर से तो आने नहीं दे रहे थे। अल्लाह, वो लोग तो कह रहे थे जी हम तो नहीं जाएंगे। देखिए आप लोगों को कब से लोग एडमायर करते हैं, हमने तो कमरे से नहीं हम लिए। लोग नहीं एडमायर करते, कितने सारे लोग एडमायर इन लोगों की शादी एक लेजेंडरी शादी थी, ऑनियर भी हुई थी, बड़े मजे मजे की इसमें चीजें थी और बड़ा सब लोग यूं गौर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो मतलब ये एक ऐसी शादी थी जिससे पूरे पाकिस्तान को बहुत खुशी थी, इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तानी थे बड़ी उनको खुशी महसूस हुई। सारे मेरे साथ थे, निशु के साथ कोई नहीं था। यस यस। नहीं वो मतलब बाद में उन्होंने वो आपके साथ ही होगी ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी फिर आपके साथ वही होगी आप देख रहे हैं ना, सासों को रखना पड़ता है पहले। अच्छा, आपकी शादी में कैसे हुई। हुई? आप लोगों की शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? क्या लग रहा है? पता नहीं, अरेंज मैरिज ही लग रही है मुझे तो। हाँ अरेंज मैरिज। मुझे तो अरेंज मैरिज लग रही है देखने से। चलें आप भी बताएं। वो ये तो हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। ये भाई जो है ना वो बड़े सादे से लगते हैं। वो मुझे लगता है Arrange कि वो वाला। बहनों ने जहाँ का कर दूँ अरे तो भाई ने मैंने कह दिया भाई क्या ने। बताइए सादे से लग रहे हैं। अच्छा ये सादे से ये तो बने हुए। बेगमात को पता होता है ना और कि क्या? कितनी तेज है। लो जी फिर ये लव अंदर से मैरिज क्या है। चीज़ है? भाई कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। लव मैरिज है। है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ उनकी देखा था? मासूमियत से मुझे लग नहीं रहा था, जब मेरी बहन ने मुझे बताया ना कि आपको किसने कहा, तो फिर लव मैरिज। हाँ। लव मैरिज हल्के से ये भी कैसे हुई आप? लव को अरेंज करवा दिया इन लोगों ने। चलो थोड़ी सी हाईलाइट दे दो, ये हमें भी नहीं पता। ये हमें भी नहीं पता, ये हमारी मदर के लिए, हमारे लिए सरप्राइज था। अल्लाह अल्लाह के मतलब नहीं, यानी ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था। काइंड ऑफ। क्या हुआ कि कैसे आपने हॉल में जाके छोड़ दिया था। एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है जो मैं भी करता हूँ, और मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये करनी है। अभी आपने क्या कहा कि लव को अरेंज किया है इन्होंने। ये लव जरूर करो भाई, अपनी मर्जी से शादी जरूर करो, लेकिन भाग के नहीं करो यार। अपने माँ बाप को मना लो, एक वक्त आता है वो मान जाते हैं। इधर भी तो नहीं मान रही सी ना माँ जी। मनाया था ना, 5 साल लगे हैं। और रेम्बो भाई इसका मजा ही अलग है। मजा ही अलग है। मना के यही तो है कि आपका एक बात- कन्विंसिंग पावर बात के शादी करने में बाद में आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती बर्बाद है। हो आपको जाती है। ताना मिलता है, वो पंजाबी में कहते कितनी हैं, फिल्में बना दी हमने इस टॉपिक के ऊपर, है ना? उसमें बड़ा ताना मिलता है। जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर क्या बदल, एक पंजाबी की कहावत है, और नसी माँ का पत्थर, कि भागी हुई माँ का बच्चा है हाय ये। हाय। तो ये अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के हाँ, लिए कल को मियाँ ये ताने सब्र कर जाएं, और आपके मुकद्दर में शादी है तो होनी होनी है। है। इधर आप लग रहा अपनी था कहानी नहीं भी होनी तो हुई बताएं है। ना। क्या हुआ क्या कैसे हुई? बस सोशल मीडिया पे इनको मैंने देखा था। यार? ये सोशल मीडिया हमारी दफा नहीं था, बड़ी तकलीफ होती आप थी लोग तो मुझे। खुद ही सोशल मीडिया थे। नहीं मैं आपको बहन क्या बताऊं, सेट के ऊपर हम स्वाय डायलॉग बोलने के आपस में बात नहीं कर सकते थे। वो मैडम यूं बैठी होती थी, ये कैमरा कट हुआ, इधर आओ। और इन्होंने सारी जो बातें हैं वो डायलॉग ही की है, डायलॉग के अंदाज में ही की है। डायरेक्टली बोल सुनो साहिबा, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? यही इन्होंने किया है। एक बड़े मजे का, एक बात बड़े, सुने, चुप हो जाए, अम्मी बैठी देख रही हैं। नहीं लेकिन ये फिल्म का डायलॉग नहीं था। बाजी संगीता ना डायरेक्टर थी, बड़े मजे की बात है। हम अब आपस में बात मैडम करने ही नहीं दे रही, सेट पे बैठी हैं, 2 औरतें और रखी हुई हैं। अच्छा। कि ये आपस में बात ना करें, कट हो तो फौरन इसको ले आओ। ठीक है, इसने मैडम से कहा जी मैंने इनसे कोई जरूरी बात करनी है। तो मैं टैक्सी ड्राइवर था उस फिल्म में, तो इनको वो एक शॉट हो गया था। तो कहती है अच्छा रैम्बो बेटा, भट्ट साहब कैमरा ले जाएं ये टॉप पे, तो आप गेट से गाड़ी निकालोगे ना तो ये एक पूरा राउंड लेके आना। और कैमरा नहीं चल रहा, भट्ट साहब को कैमरा ऊपर ले जाए, उस कैमरे की आवाज आती थी। तो मैडम भी एक्ट्रेस थी, तो कैमरा दूर करवा के तो निशो को पास बैठा के चलो बातें करो, तुम जाओ वो कर। हमने 2 चक्कर काटे, सारी बातें की, कोई सीन नहीं। ये कितने मजे की लव स्टोरी है। इस लव स्टोरी में जो दोस्त थे वो सारे फिल्मी लोग थे। फिल्मी थे। उन्हें अब ना- आप बताएं कैसे हुआ? बस मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने इनसे बात की और थोड़ा मैच लगा कितनी मुझे दुखी हो कि की कहानी, उनको उनकी एनर्जी देखी थी कहानी सुनाते हुए। आज शादी कितने साल बाद भी, भाई अभी तो हुई है तो तुम एनर्जी तो लाओ। तो बस
मुझे अच्छी लगी, मैंने फिर घर पे बताया और यही के तो पहले मिले थे, सिर्फ बात ही होती रही है? नहीं, पहले मिला नहीं, बट पहले घर वालों को बताया फिर मिले? यार वेरी गुड। नहीं, आज रिवील हो जाए। ये अम्मी और बहन देख रही है ना, तो इसलिए बड़ी सेंसर होके हो रही है। अच्छा बस नहीं, एक दफ़ा मिला था इनसे और जब मैं मिला तो काफ़ी चेंज लगी मुझे ये, तो क्योंकि पहले सिर्फ तस्वीर देखी थी, तो फिर मैंने इनको तस्वीर में फिल्टर थे? तस्वीर में फिल्टर नहीं थे, तस्वीर आईफोन वाला था। अच्छा, आईफोन वाला था, तो मैं समझ रियल गया। में देख के ज्यादा अच्छी लगी? रियल में देख के हाँ अच्छी लगी। तो लेकिन ये आपके साथ धोखा नहीं हुआ? लड़कियों के साथ बहुत होता है, लड़के अपने बड़े फिल्टर वुल्टर लगा के, तो लड़कियां भी यही करती हैं, फिल्टर लगा के टिकटॉक बना के पता नहीं क्या हो, आवाज भी अलग से कुछ भी निकलती है, और वो तो डब स्मैश बना के दूसरी आवाजें होती है, और उसके बाद वो नहीं तेरी मेहरबानी, याद नहीं? मेहरबानी, आवाज कुछ और ही निकली। तो बस मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने मदर से बोला, मैंने कहा ये मेरी पसंद है, बाकी आप देखें, आपको फैमिली अच्छी लगे तो आप ज़रूर कीजिए। फिर आप लोग गए? तो ये लोग फिर रिश्ता लेके तो गए। आपने सोशल मीडिया पे ही अम्मा और बहन को दिखाई कि ये देखें? हाँ, मैंने तस्वीर दिखाई थी कि फैमिली बता दी कि ये हैं, ऐसे। इन्होंने पूछा नहीं भाई कहाँ मिली, किधर मिली? हमने बहुत पूछा, इन्होंने बहुत पूछा, लेकिन, बताया नहीं। बताया नहीं। हाय हाय। मतलब क्या बातें हुई, कैसे हुआ, सोशल मीडिया पे भी अगर मिले तो ये अभी हम सुन रहे हैं। हाँ, ये तो इन्होंने नहीं टॉप सीक्रेट आज रिवील हो बस गया। मेरी मदर घर को जाके पता है बताएंगी और आप भी? बस मुझे पता है। अच्छा, वैसे एक बात है, माशाल्लाह आप तीनों बहनें लगती हैं। नहीं, हम सब बहनें लगते हैं। वैसे तो अब हमें आप इनकी नहीं, मैं आप तीनों की बात कर रहा हूँ, हालांकि आप दोनों इनकी बहनें हैं। तो ये आप तीनों माशाल्लाह फैमिली की शक्लें मिलना शुरू हो गई हैं। वेरी, इसका मतलब है कि प्यार बहुत बढ़ेगा। हाँ, अच्छा हाँ, यार, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। मेरी और यासिर की शादी 20 साल हो गए, अभी तक हमारी शक्लें नहीं मिलना शुरू हुई, ये क्या बात हुई है? पता नहीं, हमें तो लगता हम लोग गोल है, वो लोग स्क्वायर हमें है। नहीं लगता, लेकिन एक जैसे लगते हैं। आउटसाइडर्स को लगता है। अभी जैसे वेरी रिसेंटली किसी ने कहा कि आप दोनों सिस्टर्स हैं, तो हम दोनों हंस रहे थे, हमने कहा हाँ हम दोनों सिस्टर्स। हम बिल्कुल वो ऐसा ही लगता है। मैं मुझे ये लग रहा था कि ये आप इधर हैं, आप इधर हैं, वो फैमिली। अच्छा, एक बड़ी मजेदार इनके पास रस्म होती है फैमिली में, जरा बताओ, तुम एक्सप्लेन करो। एक्चुअली एक नहीं, हमारे पास काफ़ी डिफरेंट रस्मात होती हैं और बड़े मज़े की होती हैं। उसमें हमने थोड़ा सा न्यू जनरेशन के हिसाब से फ्यूजन भी डाल दिया है, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है। अभी जो होती है वो 7 सुहागनों की रस्म होती है, उसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट ये डाला है कि हम लोग के कोलैबोरेशन से हमने ज़ाहिर ससुराल में बातचीत कर ली थी कि हमें किस तरह से रस्में करनी है। तो अच्छा, हम लोग के पूरी सेट था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तो आज इंशाल्लाह हम करेंगे। नहीं, ये पहले ये डोरी वाली रस्म बताओ ना। उसके अंदर सबसे पहले होता है कि हमारी तरफ जब माइयों होती है तो हम लोग 7 सुहागनें जो होती हैं वो इनके डोरी बांधती है दुल्हन, माइयों पे बांधती है दुल्हन। बिल्कुल। और वो शादी वाले दिन जो दूल्हा होता है उनको खोलना होता है और उनको आटे की गोली के अंदर जो है ये आटे की गोलियां ये रखी है ना, पेड़े के अंदर उसको स्टफ कर देना होता है। अच्छा। और उसके बाद ससुराल की तरफ से जो 7 सुहागनें होंगी वो आएंगी और इनको गजरा पहनाएंगी और नेक देंगी। ये एक तरह का इन लोगों के यहाँ ये वेलकम किया जाता है दुल्हन को, बजाय के मतलब किसी और तरीके से एक वार्म वेलकम। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, आपने माइयों में पहना दी, हमारी इन्होंने रुखसती बारात वाले दिन लड़के ने खोल दी। हाँ। और वो खोल के वो डोरियां जो हैं वो दबाने के लिए 7 सुहागनें आएंगी, या ये दबाते रहेंगे और एक सुहागन आएगी और वो आके इनको पहना देंगी और नेक देंगी और ये गजरा पहनाएंगे। खोलेंगे, दूल्हा खोलते हैं और दूल्हा खोल के, जैसे फर्ज करे मैं आई, दूल्हा ने ये डोरी खोल के मुझे दे दी, ये निदा भाभी। नहीं, ये खोलेंगे, ये खुद ही रखेंगे, ये खुद ही रखते। तो मेरा क्या काम होगा यहाँ पे आके? वो आएंगे देते हैं दुल्हन को। वो अच्छा, मैं ये हम लोग की कोलैबोरेशन से हुआ है। ये अच्छा। हमारी तरफ का था, ये इनकी तरफ का था, तो हमने उसको पहले के टाइम पे वो बाल नहीं बांधते थे, ब्रेड करते थे, चुटियां बनाते थे। रिप्लेस किया इन लोगों ने। हाँ, क्योंकि बेचारी दुल्हन तो पूरे बाल बंधे होते, कहाँ से चुटियाएं बनेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए भाई पहली रस्म जरा प्रैक्टिकली करके दिखाएं। ये माइयों में बन चुकी है और ये अब शादी में डोरियां खुल रही हैं। बड़ा मुश्किल होगा भाई इन डोरियों के साथ कपड़े और ये कढ़ाइयों में। डोरी खोलते खोलते आप अपनी जिंदगी को भी स्मूथ करें। हाँ, ये करीब, हाँ, आटे में वो दबाना चुटिया कैसे? से मुझे एक रस्म याद आ गई कि वो आपकी बहनों ने आके ना मेरी वो मेहंदियाँ की थी। हाँ, यही होता है, यही वो माइयों पे। अच्छा, हाँ, वो मुझे याद आ गई। अब किसी को आना पड़ेगा ना, क्या? अब किसी एक को आना पड़ेगा, वो अच्छा। आके वो देगा नेक। और चलो आप आके दिखाओ, फिर हम लोग कर लेंगे बाद में कैसे अच्छा, करना है। हमारे यहाँ एक और रस्म भी है
ओके लड़की को 5 दिन एक ही जगह बिठा देते हैं जमीन पे एक जगह अरे अल्लाह 4-5 तो दिन जैम हो जाए? उसने वहीं बैठने नहीं एक मतलब corner। चलती फिरती है अच्छा। बैठना उसने वहीं होता है एक कमरा है या कोई? हाँ, एक कमरा है और दीवार के साथ ना और उसके फिर 7 हाथ मेहंदी लगा के ना दीवार पे ऐसे एक निशानी so वो मुझे अब याद आई है अभी कितनी प्यारी है वो हाँ तो वो कि आखिरी उसने 1 हफ्ता या 5 दिन यहाँ गुजारे थे शायद 3 उस दिन में मुझे दीवार याद पे उसके रोज हाथ लगा उसके हाथ नहीं तो उसके मैके में, मेहंदी लगा के मैके ना में, मेहंदी वाले हाथ ऐसे 5 निशान या 6 अल्लाह तो वो कितनी फिर प्यारी निशानी रह जाती कई है। अरसा तक उसको पेंट नहीं करते थे वो वैसे ही रहता अल्लाह जब पेरेंट्स को याद आए तो वो मेहंदी वाले हाथ देख लो नहीं बच्चे ओके हाँ भाई ये हो गया अब जैसे अब मुझे समझ आई जरा ये साहिबा आप देखें ऐसे करना है ये आप खुद करेंगे हम लोग कर लेते हैं ना हाँ आप जाके कर लेते ये इसमें क्यों दबा रहे हैं भाई इसको ठंडा करेंगे समंदर में बहाते हैं नजर ना लगे हाँ फिर उसमें अच्छा समंदर में बहाते हैं नजरें मछलियाँ वगैरह आटा करते हैं, खाती मच्छियाँ हैं खाती मछलियों का ओ सदका सदका हाँ सदका हो गया ना बेसिकली अभी डोरी एक और- उतारी और ये और एक और हमने रस्म गजरा पेड़ों से पहनाया। याद आई आज साहिबा आप आए पेड़ों से एक रस्म और भी आई है आप करते जाए मैं बताता हूँ हर दुल्हन हमारी तरफ जब आती है ना हाँ। तो सुबह उससे पराठे बनवाए जाते हैं सुबह सुबह शादी की सुबह हाँ मतलब उस तरह नहीं एक आध पराठा 2 बनाने हैं साथ साथ खड़ी होती वैसे होना ही है है और कुछ मीठा बनाना होता है तो इतनी जल्दी हाँ हाँ मतलब यहाँ गलत बताए हाँ वो लेकिन वो तो खीर पे हाथ डलवाते हैं ना पहले खीर नहीं बनवाते नहीं हैं मुझे ये था कि वो आए आप लोग भी कर लेना बारात के बाद मतलब वलीमे से पहले अगली सुबह ना हाँ। वो 7 पराठे बनवाए थे इनकी अम्मी ने साथ हेल्प क्योंकि मुझे आते नहीं थे बनाने बिल्कुल फिर क्या किया नक्शे बने अलग अलग जगह नहीं वो साथ बहुत हेल्प सारे कराती हैं और वो फिर दूल्हा को खाने भी पड़ते हैं तो वो मैंने किस तरह खाए हो अभी उस वक्त तो ऐसी मोहब्बत उरूज पे होती है आप कुछ भी खा लें नहीं लेकिन ये खाने पीने में इतने वो है ना कि उनसे उस प्यार मोहब्बत में भी नहीं खाए नहीं खाए गए अच्छा ओके नहीं, उस दिन एक मैं ब्रेक खा- ले रही हूँ मैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद आपको मीठी मीठी रस्मों से आगाह करेंगे हर खानदान हर कल्चर हर फैमिली की रस्में बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं कभी कभार मिलती भी हैं लेकिन ये मीठी मीठी रस्में सिर्फ रिश्तों में मिठास घोलने के लिए होती हैं ये याद रखिएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं तुम हो जवां मेरी जाने जहां है ये जिंदगी हंसी जिंदगी का है निशान मेरी जान है मेरी जान तू है जिंदगी मेरी मैं हूँ बंदगी तेरी कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया का भी जिंदगी तेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा तेरी बाहों का सहारा मिल गया तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी तेरी नजरों का जादू चल गया दिल में तू होठों पे तू आंखों में जाने जा गलियों में तू फूलों में तू सपनों में जाने जा दिल में तू होठों पे तू आंखों में जाने जा गलियों में तू फूलों में तू सपनों में जाने जा तुम हो जवां मेरी जाने जहां है ये जिंदगी हंसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ऐ जाने जा तू है जिंदगी मेरी मैं हूँ बंदगी तेरी कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया का भी जिंदगी तेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा तेरी बाहों का सहारा मिल गया तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी तेरी नजरों का जादू चल गया दिल में तू होठों पे तू आंखों में जाने जा गलियों में तू फूलों में तू सपनों में जाने जा दिल में तू होठों पे तू आंखों में जाने जा गलियों में तू फूलों में तू सपनों में जाने जा वेलकम वेलकम बैक गुड
मॉर्निंग पाकिस्तान। आज साहिबा रेम्बो हमारे साथ हैं, ख़ास तौर पे इस फैमिली की, इस कपल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ख़ास तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं आपके इवेंट पे शामिल होने के लिए। और अब हम बहुत मज़े की एक और रस्म है जो हम अदा करने जा रहे हैं, इन लोगों की फैमिली में होती है। बताओ क्या होता है ये? अच्छा, ये मैं बताती हूँ। हाँ। इसमें ये होता है कि इन दोनों के हाथ को टाई करते हैं और ये हमारे रुखसती से पहले की रस्म। टाई कैसे करते हैं? जैसे अभी तुम लोगों ने फूलों से मोती से टाई किया कर देते हैं। हाँ, फूलों फूलों से की लड़ी से इसको टाई कर देते हैं। खूबसूरत हथकड़ी है। बताना होता है ना पहले से। और उसके बाद इन लड्डुओं में रिंग्स को हमने हाइड कर दिया। हाँ। इनको नहीं पता कि किस लड्डू में रिंग है, और जो टाइड हाथ हैं उनसे इन्होंने फाइंड आउट करना है। हाँ। और जो अगेन वही जो दूध में रस्म करते थे रिंग्स को डाल के, हाँ। वही जो रिंग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेगा वो डोमिनेंट होगा लाइफ में। भाई throughout। इसकी उसकी लॉजिक मुझे यही लग रही है कि शादी हो गई है भाई, जितनी भी कामयाबियां चाहिए, जेवर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हथकड़ी बंधी रखना। ये नहीं अब सोचना free नहीं है, हाँ। अब आप फ्री कोई नहीं freedom है। नहीं है। अब बन फूलों चुके की हैं एक दूसरे के हथकड़ियों? साथ। कोई फ्री नहीं है। और क्या कोई फ्री नहीं हाँ, है? वो भी नहीं है, वो सब नॉट अवेलेबल। अच्छा, तो दुल्हन ने पहले से कह दिया कि मुझे फाइंड आउट करने दीजिएगा। हाँ, ये क्या बात हुई? तो बेईमानी हो गई। नहीं तो इसका आइए। मतलब है कि ये सारे लड्डू टूट जाएंगे। ये आपकी गोद में रखे इतने हैं। प्यारे। और आपका टाइम देखते हैं कि किसको मिलती है चलें। कितनी अंगूठियां। रेडी, गेट सेट, बेईमानी। गो। बेईमानी नहीं। ओहो ये इतनी ये तो देखते हैं। ज़ैनब, ये क्या? ज़ैनब, लड्डू ज़ैनब, ज़ैनब। ये गलत है, दोबारा किया जाए। हमारी बहन डोमिनेंट होनी चाहिए। नहीं, दुल्हा नहीं भाई को करेंगे। मिल गई है अंगूठी और दुल्हन रह गई है पीछे, तो भाई दुल्हा हावी रहेगा। नहीं, लेकिन मैं जीत के भी मैं कह रहा हूँ कि यही मैं लाइफ अच्छी गुजरेगी। यही तो कामयाब जिंदगी का राज है, जीत के भी नीचे ही लगे रहना है। बस अरे भाई अभी नए नए हैं ये। ज़ैनब, तुमने ट्राई भी नहीं किया जीतने भी? नहीं नहीं, ज़ैनब चाहिए बहुत लड्डू। इन्होंने तो 40 लड्डू तोड़ दिए, उन्होंने 3 ही मैंने तोड़े हैं। 2-3 किया तो उसी में निकला। हाँ, इन्होंने तो ऐसे पांचों को यूं किया है। मुझे लग रहा था कि इन्होंने अभी गूंद के दोबारा बनाने हैं। चलो वो अच्छा, तो फिर अब हम लोग आते हैं। तुम लोग डोमिनेंट हो गए ना, तब हम लोग आएंगे। हम करेंगे आरसी मसफ, लेकिन अपने स्टाइल के अंदर। क्या है आरसी मसब? मुझे नजर आ रहा है एक शीशे के ऊपर दुपट्टे 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 हैं, क्या होगा? बस अब हमारा हम रिवेंज हथकड़ी लेंगे। खुल गई है, लेकिन ये उम्र कैद की सजा है। ये और कैद बामुशक्कत भी है, क्योंकि बिल्कुल। पूरा घर संभालना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चलो अम्मी जी का बताओ बेटा भी अगली संभालना है। किसको? अच्छा, अब अम्मी का बेटा भी संभालना है। अम्मी का बेटा भी संभालना है। ज्यादा मुश्किल ये वाला टास्क होता है अम्मी वाले बेटे से। अच्छा, पता है, दुपट्टा क्या? जो अम्मियां हैं जिनके बेटे अनकरीब, जिनके मतलब लाइक कुछ सालों में उनकी शादी होगी, उनको भी कोर्स कराना चाहिए बेटों की परवरिश का। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम रंगून वाला हॉल बेचते हैं ना बेटियों को कोर्स कराने के लिए, चलो Counseling चाइनीज sessions सीख होने लो, चाहिए। चलो सिलाई कढ़ाई सीख लो, वैसे बेटों की अम्मियों को भी कोर्स करना चाहिए कि वो भी कुछ खाना पकाना। नहीं नहीं, कि वो बेटों को कैसे जरा तरबियत देके फिर उनकी शादी कराए, बहुत जरूरी है। उस वक्त बेटे में अक्स नजर आता है उसकी माँ का, ये सोच लें। हमेशा ये कह रहे थे बेटियों में अक्स नजर आता है उनकी माँ का, नहीं, बेटे की परवरिश में भी अक्स नजर आता है। मेरी अम्मी ने परवरिश बड़ी अच्छी मेरी की थी। मुझे आटा गूंदना सिखाया, देखो मुझे जरा। हांडियां बनानी सिखाई। यानी आप भी रंगून वाला हॉल गए थे? मैं गया था। और नहीं, असल में मैं बड़ा बेटा, पहले भी बताया था, आपको तो पता ही है लोगों के लिए कि अम्मी के साथ मैं जो कहीं जाना होता था तो मैं मस्का लगाने के लिए अम्मी के साथ हाथ बटाता था। तो मैंने झाड़ू देना, वो नीचे कपड़ा पोछा करना, रोटी बनाना, आटा गूंदना। आटा रोटी बनानी मुश्किल है, वो मेरे टाइम बेटे में- सुन रहे हैं तो प्लीज। तो मैं आटा भी गूंद लेता हूँ, मैं हांडी बना लेता हूँ, मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। पता है, मुझे लग रहा है कि बालाज ने कहीं सुन लिया आपकी बात। अच्छा। आजकल वो ऐसे ही करते हैं। मैं आपके मसाज कर दूं? मैं आपकी टांग वही ना आके ये पता है क्या? मैं आपकी टांगे दबा दूं? सर पे तेल लगा। मैंने कहा क्या हो गया इसको? वो कोई मतलब होगा ना अभी। मतलब नहीं, ये तो रेगुलर चल रहा है 1 महीने से। कितनी लंबा मतलब अब होगा? 1 महीने अभी नहीं, अब बच्चे- जवान हो रहे हैं ना माशाल्लाह। नहीं तो नहीं, 7 अचानक- साल का है अभी तो। अच्छा अच्छा, वो बड़ा, मैं समझा बड़ा। बड़ा वाला होता तो कुछ समझ आती, मतलब है ये छोटे- 7 साल वाला पता नहीं इसने कहीं लेकिन देख आजकल लिया के है। छोटे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। ओहो, बहुत जल्दी सही बड़े कह हो रहे हैं आप। तो वो कहता है नेकी कमाने आया हूँ ना मैं, उसने कहीं पढ़ लिया है कि इससे नेकी मिलती, तो वो बस माशाल्लाह ओवरलोडेड नेकी हो रही है। माशाल्लाह। टीवी देख रही हूँ, मसाज कर दूं?
खाना खा रही हूँ मजाक मैंने कहा क्या कर रहे हो। अच्छा हमारी आरसी मसहब की रस्म इस तरह से होती है कि हम दूल्हे को जरा टफ टाइम देते हैं, दुल्हन ओ देखने मैं नहीं समझ देते। गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। दुपट्टा पहना के डांस कराएंगे। समझ गया हूँ मैं, टफ टाइम आ रहा इतना है। जुल्म नहीं कर रहे। नहीं, ये दुपट्टे दुल्हन के लिए है, ये हम अपनी अच्छा। बहन के ऊपर डालेंगे और उसके बाद हमारे हाथों के अंदर एक खीर की प्याली होगी और एक एम्प्टी प्याली होगी और हम उसको कवर कर देंगे और उसके बाद फिर हम अपने बहनोई से पूछेंगे कि ही हैज़ टू गेस कि किस हाथ में हमारे पास खीर की प्याली है। अगर इन्होंने सही गेस कर लिया तो फिर वो दुपट्टा हट जाएगा दुल्हन के ऊपर से और वो खीर हम इनको दूल्हा के ऊपर चला जाएगा। साइड पर चला जाएगा। साइड। मजे देंगे मेरे ऊपर दुपट्टा। देखना तो मैं चाह रहा हूँ ना कि यार हल्का सा जरा आप ऐसे दुपट्टा लेके तफरी तो हो जाए। हल्का सा ना यूं एक दफा कर दें, जरा सा यूं करके ना। माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये बस इतना सा मेरी फरमाइश पे, ये बहुत मुश्किल ये दो हल्का दुल्हनें सा हो मेरे जाएंगी। लिए। नहीं खुशी का आपके कहने से हम आए हैं ना, मेरे कहने से तालियां तालियां जरा। हमारे भंगड़े वाला हम आपके लिए इतने दूर से आए हैं। ये है ना कि सारी रस्में वो हो रही कहेगा हैं, मैं हमारी तरफ से भी काम तो कोई रस्म करते हो होनी तो। चाहिए। नहीं भंगड़े वाला नहीं, ये वाला नहीं वो आता नहीं है, करते नहीं सकता। मैं सिखाता हूँ। हमें हर कोई बहनोई थोड़ी चाहिए, हमें फनकार बहन नहीं होता है भाई, हाँ ये बात। हर कोई थोड़ी अच्छा। फनकार है भाई। अगर कोई अच्छा मर्दाना लग रहा है, तुम एक्टिंग डाल सकते हो करानी है ये, तो ये करवा आप लो, डाल लें। अगर कोई जनाना एक्टिंग करानी है तो करा लो, कोई सीरियस रोल कराना है तो करा लो, कोई कॉमेडी करानी है। इतना ज्यादा फर्स्ट स्टाइल हर कोई थोड़ी होता है भाई। नहीं एक रस्म थी मेरी तरफ से। ला अच्छा बताओ कैसे करेंगे ये? हाँ जी। पहले एक दुपट्टा लाइक हम दो बहनें हैं तो हम दो दुपट्टे डालेंगे इनके ऊपर। अच्छा मतलब वो जो इतने चार रखे हम भी डालेंगे भाई, ऐसी बात नहीं। बस सही है, मैं तो सब डालूंगी। आप लोग भी हमारी तरफ एक हम भी डालेंगे, रेड रेड डालें। एक साहिबा भी डालेंगे, है दो बहनें आप और चले दो बहनें हम। चलो भाई ये आ गया ऊपर, ये हो गए दो दुपट्टे, तुम्हें पहले से ये नहीं हो पता था इस गया। रस्म का, इसलिए पहले देख लिया था। ये साहिबा की तरफ से हो गया तीसरा। ये जी चलो जी अब चार दुपट्टे इनके ऊपर डले। तो आप चार चीजें पहचाननी चार होंगी। खीर की प्याली पहचान अच्छा चार अच्छा अब जैसे फर्ज करें ना, इन्होंने जो समझाया कि ठीक है एक ठीक है। भरा हुआ है खीर का प्याला और एक है खाली और इसको ठीक कवर है? कर देंगे। अब हमने दूल्हा भाई आंखें बंद, आपने नहीं देखना। अब हमने इसको कवर करना है। ठीक है एक सेकंड, मुझे दे। हाँ सही तुम छोड़। चल और एक अब मैं शुरू करके इसको मिक्स दिखाती हूँ कर देते हैं, चलें। अब उनको क्या पता मैंने क्या किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मेरे सही। के साथ में जो है वो भरा हुआ प्याला है और के साथ में खाली है। तो दूल्हा भाई चाहिए। दूल्हा भाई झूम अंतर झूम अंतर झूम अंतर, चलें भी बताएं कौन सा हाथ, राइट के लेफ्ट? आप थोड़े से हटने, आप तो मेरे क्यों साथ अच्छा कोई बेईमानी नहीं होगी। अब आपको इतना बता सकता हूँ कि ये दो हैं, दोनों में से एक में है। हैं। आप मेरी साइड नहीं है इसका मतलब। चलें गैस करें दूल्हा भाई, राइट। राइट या लेफ्ट? राइट। सोच लें पक्का। चलें आप खुद ही हटाएं। टन 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 टन, ये दूसरा गेम। अब दुपट्टा नहीं ये उतरे। अब तो नहीं उतरना, ये नहीं उतर सकता। अब तो नहीं उतरेगा। चल चलें अब साहिबा से कराती हूँ मैं फिर। साहिबा ये क्या करना है? एक खाली और एक आप उधर ही रहो ना। ठीक है। अभी मैं कवर हो रहा है, देखे दूल्हा भाई की आंखें तो नहीं है? बिल्कुल हम नहीं देखने देंगे। ओके ओके, मॉनिटर पे तो नहीं देखा। चलें भाई गैस करें, किस हाथ में खीर है और किस हाथ में खाली प्याला है उसका? राइट में। इसमें खीर है। राइट में। खाली 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 खाली। इनको देखना नहीं है क्या? दिल मुझे में लगता है आपका दिल में कोई इतना मूड नहीं है। ये क्या अब हो रहा थोड़े है? दिन गुजर गए शादी में, इनका कोई मूड नहीं है उनको देखने इतना का। दिल नहीं है। बस दिल ही से खेल रहे हैं आप। ये क्या हो रहा नहीं है? मेरा आप ख्याल है लोग इनको नहीं इस देखने रस्म दे का रहे। पता था, इसलिए इन्होंने पहले ही से पसंद कर लिया था। हाँ आप लोग नहीं देखने दे रहे। ओके चलें भाई। अच्छा भाई, ये tough खीर हो रहा है खानी है नहीं खानी? खानी है, शक्ल देखनी है। ज़ैनब को देखना है क्या नहीं देखना? वरना सोच लें आज पूरे दिन तक हम इस पे घूंघट ही नहीं उठाएंगे। जल्दी, ये लास्ट चांस है, यार, इसके बाद वरना फिर हम नहीं देखना। आखिरी आपको चांस है देंगे। भाई। लास्ट चांस है ये। सेकंड ना कोई हिंट भी नहीं दे रहा ना। क्यों देंगे? दें, क्या दें? इसमें प्रोबेबिलिटी और हाँ जी। लेफ्ट इधर वे। क्या आप राइट में, प्रोबेबिलिटी राइट के लेफ्ट होती है। राइट है लेफ्ट में। भाई ज़ैनब दिखाना है, चेहरा नहीं दिखाना। राइट के लेफ्ट? तो है ना। चलो इस दफा इससे खुद ही पूछ लो। वो कह रही जो है ज़ैनब के दिल होगा वो जो ज़ैनब एक है को बता वो- दो। हाँ ऐसे चलो आप बता दीजिए। राइट और लेफ्ट? वाओ, अब तो खीर खानी ओहो। पड़ेगी।
अभी भी आप राइट ही कहने लगे थे। ये लेफ्ट कहने वाला था। ये देखिए भाई, एक दुपट्टा हट गया, एक दुपट्टा हट गया और एक बाइट मिल गया, शुक्र है। हाँ, इस वक्त नाश्ते में आप खिला सकते हैं खीर। रात को जो खानी पड़ती है मिठाइयाँ और खीरें, वो मुश्किल होती हैं। चलो भाई, अब बाकी 3 दुपट्टे कैसे उतरेंगे? ऐसे ही उतरेंगे। अच्छा, ये अगर 2 घंटे लगे तो ये होता है। नहीं, फिर हम लोग रहम खा लेंगे, हम उतार देंगे। अच्छा, लेकिन कुछ तो मतलब मजा आए ना। ये इन्होंने अच्छा किया है, सारा कवर कर दिया इसके पर। हाँ, ये कमाल है। अच्छा, दूल्हा खुली आंखों में नहीं बता सके और दुल्हन ने बंद आंखों में। हाँ, इसका मतलब वो दिल चाह रहा है उसका दिखाने का। ओए होए चूज द बेस्ट आंसर। निकल आया भाई। यानी आप समझ आ गए। अब समझ आ गया दूल्हा भाई को। गेम आ गया। चले भाई, ग्रेजुअली एक्सपीरियंस एक घूंघट और उतर गया। वेरी गुड, वेरी आप भी गुड। कर सकती हैं। चले आ जाए आप, दूल्हा की बहन आ जाए। आप भी मस्ती करें, बेईमानी नहीं करिएगा लेकिन। नहीं, ऊपर नीचे रख के क्योंकि जाहिर है दुपट्टे 4 हैं, 2 चांसेस उन्होंने मिस कर दिए। एक दफा और 3 दफा करें, 3 दफा। ये अब नहीं पता चलेगा। हाँ भाई दूल्हा भाई, हाय हाय हाय। राइट के 2 लिए राउंड्स बाकी हैं अभी आपके। अब ये बताएंगे। ले बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तुम हमारी तरफ हो कि तुम उनकी तरफ हो? वेट चेक कर रही हैं। अब हमारी तरफ है। नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, जल्दी। राइट चूज किया। ताली। ये चाय नहीं रही। खाली। चलें, बात भी कितने रह गए? 2 रह गए भाई। अब तुम्हारी चेहरा नहीं दिखाएंगे भाई, ये तो रह जाएगी रस्म। चलो बच्चे आ जाओ भाई। You can also come. अब बच्चे बचे, वरना कैमरामैन को बुलाना यार, मैं एक दफा लड़का कर सकता है। चल बेटा, 1 मिनट, आप इसके बाद करना। इसके बाद करना। इसके बाद लेकिन हिंट दे दीजिएगा आप। हाँ, मैं आपको देता हूँ। कोई बात नहीं, रेम्बो भाई सुहागन ही करती है वैसे। हाँ? कोई बात नहीं, आप भी सुहागन से कम नहीं, आप हर रूप धार सकते हैं। ये लो। चले, कोई तो मेरी साइड वाला है। थैंक यू सो चले। मच। मैं जो भी उठाऊंगा उसको। ये कमाल हो गया, वाह वाह वाह, कमाल हो गया। दोनों मैं दोनों एक साथ खा के दोनों नाम था। ओके भाई, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि आरसी मसब हो पाएगा या नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सावली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके, सावली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके, जाने कैसी आस लगाए, हाय हाय करे सब लड़के, सावली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके। अमेरिका के ना जापान के, अमेरिका के ना जापान के, हम तो है दीवाने मुल्तान के, सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके, जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के, सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शड़ंग करके, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके, तेरी चूड़ियां शड़ंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मीठी मीठी रस्में आज आप देख रहे हैं, और ये जो 3 रस्में अभी हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये बहुत डिफरेंट हैं जो उनकी फैमिली में होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ रिवाज नहीं है जो दुल्हन वाले दुल्हा वालों को पहनाउनियाँ देते हैं।
ये एक अच्छी बात थी। मैंने कहा कि ये मैं नहीं होता कि दुल्हन वाले कपड़े दे रहे होते हैं नंद के लिए, यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ दुल्हा वाले यानी दुल्हा अपनी सालियों को तोहफे देते हैं, एक अलग अंदाज। अच्छा, हाँ तो मैं ऐसी बताऊं। हमारे यहाँ बारात जो है ना, हाँ बारात का खाना दूल्हा के घर से खा के बारात जाती है। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं दुल्हन के पास जाके? दुल्हन के पास जाके 2 रस्में, दूध पिलाइए, डोली ली और निकल आए। नहीं कहे यार, खाना मर्द के जिम्मे है। जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया यार, ये तो रस्म अडॉप्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जो अच्छी चीज़ है, वरना सारा लोड लड़की वालों पे चले। लड़की वालों बेचारे तो बेटी दे रहे हैं आपको, ऊपर से खाना भी दें, खाना भी दें ऊपर। खाना जो ला रहे हैं वो दें खुशी में। और क्या, बिल्कुल। अच्छा अब ये देखें रेम्बो भाई, जूता छुपाई हुई थी आपकी? हाँ बिल्कुल हुई थी, मैं अपना ले आया था। मैंने रखा हुआ था स्टैंड बाय, पीछे लड़का था, जूता गायब हुआ। अच्छा साहिबा, पैसे दो। मैंने आप कहा किसके इतने का साथ थी? जूता अपने नहीं घर है। वालों के साथ थे, इनके साथ मिल गई थी? मुझे तो बिल्कुल कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद भूल गई हैं आप, भूल हादसा हुआ, भुलैया। कोई हादसा हुआ तब याद नहीं। मुझे कुछ याद भूल नहीं, भुलैया। बिल्कुल भी नहीं। मैं इन्हीं के साथ थी वैसे। हाँ हाँ इन्हीं के साथ थी। जाहिर है अब मैं वो मेरे घर से जा रहे थे ना पैसे, क्योंकि वो वलीमे के बाद होती है ना रस्म। नहीं नहीं, शादी में शादी पे शादी में होती होती है। है। नहीं हमारे हमारे भाई कुछ ही सालों में हमारे नंबर भी आने वाले, हमें सब पता होनी चाहिए रस्में। नहीं, ये हमारे यहाँ वलीमे के बाद जो लड़की रहने आती है ना, तब जूता छुपा। अच्छा इनके यहाँ चेंज है। तुम्हारे यहाँ उधर होती है। अच्छा हाँ होता है कुछ लोग। अच्छा अब ये देखें, आप लोग के जूता छुपाई कैसे होती है? मुझे भी याद नहीं आ रही ये बात। है ना? नहीं मेरी वहाँ नहीं हुई थी। नहीं। अच्छा इनके यहाँ कैसे जूता छुपाई है वो देखें जरा। हमारे तो शादी वाले डे पर होती है, हम दूल्हा को जाने नहीं देते जूते। इसके बाद तो क्या करते हो, डब्बा क्यों रखा हुआ है? क्या ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली जो होता है जूते उतार लेते हैं तेजी में, और मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि इनका जो पाँव है वो हमने इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया। अल्लाह, बॉक्स में बंद कर दिया। जूते कैसे प्रैक्टिकली दिखाओ भाई। बस अब ये अब box आपने है। इसके अंदर रख लिया जरा है close और बनाएं आपने कैमरामैन। इसको निकालने नहीं है। अब ये डब्बा अब हम उतने नहीं देंगे। अच्छा अब अब हमने इनको निकलने नहीं देना है इस बॉक्स के अंदर से। और ये जाहिर सी ये बात है, बॉक्स तो ऐसा जिसपे आप किसी बच्चे को बिठा भी सकती हैं। बिल्कुल लड़का बैठ जो जाए। लड़के होते अंदर हैं से पैर फैमिली में पकड़ वो ले। खड़े हो जाते हैं। साइडों से कजन पाँव रख के ब्रदर्स बैठ या जाते फिर हैं। जैसे हो ब्रदर्स वो बैठ जाते हैं इसके अच्छा। ऊपर, और तब तक नहीं हटते जब तक नेक नहीं मिल जाता। ओ लेकिन हमारे यहाँ का नेक भी जरा डिफरेंट है। कैसा? इसमें भी एक ट्विस्ट है। कैसे? हम इनसे कुछ वादे लेते हैं, ऐसे वादे जिनको निभाना पड़ेगा इन्हें, और जिस पर इनकी क्लास हो सकती है। जेब पूरा हल्की ना नहीं करने होगी। पर जेब हल्की नहीं होगी। वो तो हम हल्के कराते ही रहेंगे ना। ग्रेजुअली हल्के कराएंगे, वो तो अपनी बहन कराते के ही लिए। रहेंगे अच्छा। सारी अपने लिए नहीं जिंदगी। कराएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम क्या इनसे वादे हैं? चलो भाई आप शुरू करें पहले। पहला वादा तो मेरा ये है कि हम एक दफा हनीमून पे नहीं जाएंगे। एवरी ईयर इनको कोई ना कोई ट्रिप लगवानी है। मतलब एक ही दफा हनीमून ले जाके मेरा खत्म नहीं करना है। एवरी ईयर आपने ट्रिप लगानी है हर कहीं साल ना कहीं। बेचारा कुर्बानी का बकरा। आप जूते उतार के नेक ले लेती हैं इससे अच्छा। मैंने वही कहा था, हम ग्रेजुअली निकलवाएंगे। आप सब सेव करें पूरा साल, चलें, और फिर एक साल में एक दफा बनती है। नहीं कभी नहीं जरूर जाना चाहिए, कभी होता है नहीं बंदा जा पाता। तो पूरे साल सेव करें। लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए। आप कमेटी डालें पूरे साल। नहीं नहीं नहीं, ले जाना तो पड़ेगा आपको हमारी बहन को। अब ये आप वादा प्रॉमिस लेना है दें, ये वाला ये कर प्रॉमिस दिया आपको देना पड़ेगा। अब दूसरी शर्त। बस अब आपको एवरी नाइट इनको बाहर लेकर जाना पड़ेगा, आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। टिकना भी है घर में कि नहीं? कोई और चीज खिलानी पड़ेगी। नहीं, एवरी डे ले जाना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे बोर हो जाएगी जब पूरा दिन आपका वेट अच्छा घर में 24 घंटे बोर हो जाएगी। डेफिनेटली नहीं जब पूरा दिन वेट करेंगी इसको ना। करें आप महीने में एक दफा करें। नहीं आप महीने में एक दफा डिनर तो पे नहीं। ना ले जाएं, आप पान खिला के वापस ले आएं। ये आप तो वैसे सही है, पान वॉक खिला करके वॉक करने चले जाएं। और पेट्रोल भी महंगा हो गया, वो कह रही वॉक करने चले। वॉक करके टुगेदर टाइम बेसिकली स्पेंड करेंगे। ये एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी। ड्राइव पर नहीं जाए तो वॉक पे चले जाए, लेकिन आइसक्रीम जरूर खिलानी है। और ये मेरी बहन की बेशक पसंद की बहन का है। गला खराब हो जाए। ये मेरी आइसक्रीम बहन की पसंद की गला है। नहीं वजन। हाँ वजन वजन बढ़ जाएगा रोज आइसक्रीम। नहीं, ये तो मैंने ये कोई नहीं बात कहा नहीं, था मैं तो कितनी समझ नहीं रहा है। हूँगा। चाहिए हम मैं लोग खिलाता उसको कोई रहूँगा। काम निकाल लेंगे। एवरीडे तो नहीं, ये प्रॉमिस देना पड़ेगा और मैं कॉल करके चले भाई बताएं, प्रॉमिस है ये? चलें इंशाल्लाह कोशिश ये आइसक्रीम पक्की हो गई एवरी डे दूल्हे को ऑफिस से छुट्टी नहीं है, वो लेट आ रहा है, तो वो मतलब ये कैसे रात को 2 बजे भी आए तो हमने आइसक्रीम रखा खिलाए। है। लेकर आनी 2 है। बजे आइसक्रीम पॉलर लेकर वहाँ आनी मिलती है पेट्रोल पंप के जो वो होते हैं ना, ये रहा। पेट्रोल पंप की दुकानें होती है, वो स्टॉप खुली शॉप जो होती है। स्टॉप शॉप। लेकिन हमारी बहन तीसरी का का है। पसंद बहुत है ना, इसलिए तो लाजमी अच्छा है। तीसरी शर्त क्या है? जवेरी आप बताएं।
तीसरी शर्त यही है कि बस इनको खुश रखना है आपने, कभी इनके आंखों में आंसू नहीं लाने देंगे आप। तो ये तो हर वक्त रोती है, छोटी छोटी बातों पे रो लेती है। खुशी के आंसू सही है, मतलब खुशी के आंसू निकल सकते हैं, लेकिन वैसे कोई आंसू नहीं आते। नहीं, लेकिन लड़कियों को कोई भी रीजन चाहिए होता है रोने के लिए, तो किसी का बस वादा तो नहीं करना। हटो यार, तुम तो शादी की शुरू में बात कर वादा तो नहीं, ये बातें तो हमारे मियाँओं पे सूट करती है। तुम लोग अभी से ये बातें कर रहे हो। नहीं, ये सेंसिटिव है, लेकिन आपको प्रॉमिस देना पड़ेगा कि इसका दिल आपकी किसी ऐसी बात से ना दुखे जिसकी वजह से इसके आंसू निकल आए। खुशी में तो आंसू इंसान निकालता जैसी रहता भी है। लग रही हो कहना कि अच्छी लग रही है, खुश हो जाएगी ना। नहीं वो तो उन्हें अच्छी लगेगी शादी में। चलो भाई डब्बा हटा दो, 3 शर्तें मान ली ना, ये क्योंकि इनके खानदान में तो रस्मों की बारिश है, बारिश। मैंने कहा इससे पहले कि आप लोगों के सेगमेंट खत्म हो। अच्छा, अब ये जो दूध पिलाई वाली है, ये भी बड़े मजे की रस्म है। आप बताएं, दूध पिलाई 1 गिलास होता है, ये 6 गिलास। ये 6 ग्लास में सिर्फ दूध नहीं है, इनके अलग अलग कोई चीजें हैं। अब दुल्हा को सब चख कर कि अब 1 मिनट रुके, मैं पहले रस्म बता दूं। दुल्हा को सब 7 ग्लासेस हैं, दुल्हा को सब चखने। पहला चखा अगर फर्ज करें वो दूध नहीं निकला, कुछ और निकला, तो बेचारे का कड़वा हो सकता है, करेले का जूस हो सकता है, टमाटर का जूस हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, कुछ भी दूध के अलावा हो सकता तो दूध माशाल्लाह, यानी कि आप चाहते हैं कि घर जाएं तो पेट खराब हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा यानी नहीं। इतनी चीजें ऊपर नीचे साथ में हम इनको देंगे ना एक हाजमूला या इस तरह की पेट ठीक करने की दवाई भी देंगे। असल में इसका जो ये जुल्म है। इसका एक जो एक मोटिव है ना, इसका मोटिव ये है कि आपने अपनी लाइफ में भी इसी तरह स्ट्रगल्स करनी है और अपने दिखाए नहीं, अब देखिए, और आपने अपनी वाइफ को एक अच्छी सूदिंग लाइफ देनी है और आपने स्ट्रगल्स खुद बेयर करनी है। दूध खुद पिए एक्चुअली, और जब दूध निकले वो बेगम को पिलाएं। चले भाई पहला सिप लें। जी चलिए पहला सिप लें, अल्लाह रहम करे। नहीं पहला नहीं, 1 मिनट, वो अगर कोई भी पिए तो पहला ही दूध निकल आए तो जान छूट जाए। तो यार आप पहले वैसे ट्राई इतना लकी कोई होता नहीं है। दूसरा वाला ट्राई करो। नहीं, ये करना है जो हम आपको नहीं, जो हम बताएंगे आपको वो करना ये तो फिर इसमें दूध ही नहीं है। नहीं, ये लोग पहले ये दे रहे हैं। चलो ना, करो ना भाई। ये इतना तो मार्जिन दे कि वो कम से देखिए, ये 3 ट्राई करना है, वो 4 ट्राई करेंगे, उसमें भी 1 में ही निकलेगा। दिखाओ जरा, बाहर निकालो क्या था ये। इमली। इमली का पानी कैसा लगा आपको? खट्टा। पहला लेसन ही आपको खट्टा मिल गया। ओके, दांत खट्टे कर दिए। नेक्स्ट ट्रायल प्लीज। नहीं, सूंघना नहीं है, स्मेल आ रही है। कोई मसला नहीं है, पीना तो पड़ेगा। क्या पता दूध की हो, पिस्ते हो उसमें। दिखाओ क्या है, ये क्या है? ये है पानी पूरी का पानी ओए सारे खट्टे खट्टे गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पे पानी आ गया मुंह में। हाय 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 हाय। चलो भाई ये ट्राई करो। कंप्लीट कर सकते हैं इसे वैसे। ये तुम्हारे फ्लेवर्स ऑफ लाइफ हैं। यस, करो ये करो पुदीना? दिखाओ, करो करो करो, पहले करो। पुदीने की स्मेल आ गई है पहले। दिखाओ, निकालो। मजे का पुदीना पानी। ये करेला है, करेला है। हाय हाय, हाय, हाय। वो करेला का पानी, कड़वाहट। करेला अब भाई लड़के ने खटास कड़वाहट जिंदगी की जो है वो ले ली है। अब आओ भाई साली मिठास साहब, ले लो भाई। मीठा दे। आ जाओ तुम जाओ। अच्छा, ये पहले जो दिए थे अब ये आपकी लक है कि आपको मिल गया, तो अब इनमें दूध है यार, आप अपनी वहाँ मर्जी से से। स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी मर्जी से पियो। सेंटर वाला नहीं, ये देखना नहीं है, ये तो बेमानी हो हाँ, जाएगी। ये तो देखना नहीं है, नहीं, बेमानी नहीं करनी। इन चारों में से कोई ये चूज है, आपको pick बिलाल है, से just like- मशवरा ले लो, वो अच्छे मर्जी से मशवरे ले पिए। लो। हाँ, ये पिए, दूध ही हो, खत्म हो जाएगा। नहीं, शर्म। लग तो रहा है। चलो भाई ये आप जल्दी अपने हाथ बचत से हो गई ये ले लो इनसे ना, ये आप दुल्हन को पिला सकते हैं, बचत हो गई, यानी मिठास जल्दी आ गई जिंदगी। हमारी बहन आपको जिंदगी में बचाती रहेगी मुश्किलात से। हाँ, यही जो होता है, यही रिश्ता। जो कहती है वो बिल्कुल। अच्छा, अब इसका आपस कहना की मानना बात ये है कि अगर आप शादीशुदा लाइफ को देखें तो एक्चुअली असल में भी ऐसे ही होता है। ये सिंबॉलिकली थे कि आपको शुरू में खटास कड़वाहट, जो मिठास चखने का मजा है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है जिंदगी में, तब जाके फिर हर चीज मीठी मीठी लगती बिल्कुल है ना। आदत भी हो जाती है कड़वाहट चखने की। हाय, हिल्ला, आप करवाट। आदत भी हो जाती है कि फिर आपको कड़वाहट के बगैर सुकून नहीं आता। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? सही है। मीठा मीठा मजा आ रहा है। अब सही है। अब सही है। वो ये- तीनों ये- चीजें बड़ी। सारा जो पानी पूरी का जो पानी है वो नंद को ही पिलाएं। हम शॉर्ट चटोरी। बाकियों में कौन कौन सा था? अच्छा, अब ये जो मटके वाली रस्म है ना, खतरनाक चीज। ये मटके वाली रस्म बहुत प्यारी है। और ये आप
खास तौर पे इनके खानदान में सालियों के लिए होती है, आप बताएं ना। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ जहेज लेना और लड़कियों से चीज़ें लेना वो थोड़ा अच्छा नहीं यानी समझा जाता। पहनौनिया जो है वो नहीं हाँ, आती। पहनावियाँ नहीं लेते, तो उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए हमने ये किया है कि मटकियाँ आती हैं शादी वाले दिन ही, और दुल्हन सेलेक्ट करती है, दुल्हन को तो नहीं पता होता, वो सेलेक्ट करेंगी इसमें नेक छुपा हुआ है किसी 3 मटकियों में। तो अब 2 सालियाँ हैं, अब ये सेलेक्ट करेंगी, सालिया के चेक करेंगी, अगर नेक विन हो गया तो इनका, अगर नहीं हुआ तो यू विल लूज। मुझे अपनी बहन की किस्मत पे भरोसा है। दुल्हन अब तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा सिलेक्ट करने, क्योंकि वो भारी हैं मटके। आई डोंट थिंक सो कि मैं आपके लिए उठा सकती हूँ। मैं गिर तो नहीं जाऊंगी? मैं उठा लूँ? हाँ मैं उठा लेता हूँ, छोड़। नहीं, टेबल करीब कर देते, ये अच्छा आइडिया। ऐसा अच्छा। अल्लाह करेला ना पी लीजिएगा। मैं ये हाँ इनके आगे कर रहा हूँ। ये चलें जी, चले। बताएं भाई दुल्हन क्या चूज किया आपने? मटका उठा के दे दें अपनी बहन को, खोलो भाई, किसी एक को। हाँ, किसी एक बहन को दो। देखो अगर भाई क्या इसका नेक निकला। नहीं हुआ तो अब तुम्हारी किस्मत है, जल्दी करो, मुझे ब्रेक पे जाना है। होना है। क्या? क्या है? नो Nothing? नथिंग। खाली flowers। अल्लाह, दिखाओ भाई, तुम्हारे लिए क्या निकला? मैं पहले बजा के हम ले देखूं? जाएंगे, लेकिन मुझे क्या नहीं है? चाहिए। नहीं, चेंज नहीं हो बच जाएगा सकता। वो हम ले जाएंगे। दोनों बहनों को कुछ भी नहीं मिला। क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? हो गई। हम सेलेक्ट कर चले, एक सकते हैं। चांस एक और मौका और सोच लो, दोनों बहनों में से मेरी किसी को बहनों ही share। सेलेक्ट करेंगे अब मेरे लिए। चलो ये उठा दें। ये हटा चले, ये तो ये, हाँ ये भी, ये नहीं था। ये हटा। चलो भाई, एक और कोई सिलेक्ट करने का मार्जिन है। कुछ सेव भी अब कर लो। बहनों ही ने सिलेक्ट किया, देखते हैं कि उसके अंदर से क्या ये निकलता है। किन के लिए? ये दोनों बहनें शेयर करें। दोनों जो है ना अपने पास सेविंग कर रहे हैं कोई honeymoon पे जाने नसीब के में लिए। नहीं आई, नहीं, कोई गिफ्ट एक चांस और दे, एक चांस और ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी में दे, एक कुछ ना चांस रखा हो। और दे। आपकी बहन भी मिल गई है ना दूल्हा के साथ। ये देखिए, ओह फाइनली। नहीं भाई, ये तो बेईमानी है। शेयरिंग इज केयरिंग। चलें और दे दें। शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं, तो नहीं, भाई दे ये दे। था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, दोनों एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छा नसीब हो आपका इंशाल्लाह। आमीन। 12 बच्चों की लाइन लगे, आमीन। ये स्लोगन खत्म, कम बच्चे खुशहाल घराना। नहीं नहीं भाई, जितने पाल सको उतने ही पैदा करना, पालने वाला अल्लाह। वरना बच्चे ये पैदा हो के ना बोले जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? नहीं, जो पैदा करता है वही खिलाता है। बिल्कुल, पैदा करने वाला खुद ही उसका बंदोबस्त करता थैंक यू सो मच साहिबा जी। बहुत अच्छा, शो खत्म हो गया है? हाँ, शो नहीं खत्म हुआ, ब्रेक पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच रैम्बो भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया भाई। सैलून का मुझे बताया ना, मैंने तो पूछा ही नहीं कि आप लोगों का सैलून की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह, अब तो हर चीज़ खुल गई है। नहीं माशाल्लाह, वो जाहिर है एक सैलून ओपन हुआ था एकदम सारा, वो हाँ। कोविड वाला हो गया सारा, लॉकडाउन ये वो। हाँ। लेकिन अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं और माशाल्लाह सब लोग सर्विसेज पसंद कर रहे और हैं, जो अभी मेकअप तक पसंद नहीं आया कर रहे उनको हैं। भी बता देगा। और आप बताएं कि आप कब आ रही हैं? मैं जब भी लाहौर आऊंगी, मैंने आना है अभी। जरूर वहाँ से लाइव शो करना है। वहाँ से लाइव शो करना है, बिल्कुल। ये बात हो गई पक्की पक्की। पक्की। सो अब लोग आए तो कहाँ, कौन से इलाके में आपका? मेरा है गुलबर्ग MM आलम रोड पे। ओ ग्रेट। और वहाँ और आपका कोई ऐसा पेज है जिससे जान सारी क्या अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेने के लिए क्या? हाँ, साहिबा सिग्नेचर सैलून है। हाँ। और नंबर है 0300 1178677। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। एक छोटे सा ब्रेक। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते जी, कुछ अल्लाह ताला जिस तरह आप ऐसे अभी खुश हैं ना, सारी ज़िंदगी आपको इसी तरह दोनों ऐसी मस्तियों में खानदानों को खुश रखे और हंसता बसता रखे और बहुत खुशियाँ दिखाए। जब शादी दो लोगों की नहीं होती, दो खानदानों की होती है। और बस ये आपके ऊपर है, दोनों के ऊपर, और कि अपनी फैमिली को जोड़ के रखना। ये जो है सबसे पहला रिश्ता है, जोड़ा जो बनाया है वो सबसे पहला रिश्ता है। और सिर्फ ये रिश्ता है जो टूट सकता है, और ये रिश्ता है जो मतलब नहीं, जो जिंदगी भी है। भर चलता चलता है। तो सबसे मजबूत लेकिन सबसे नाजुक रिश्ता है, तो बिल्कुल। इसको इसलिए संभाल के रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी रस्में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं खुद बहुत दिल से खुश हूँ ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, क्योंकि जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो एक वो कहते हैं ना कि एक मुल्क के हवाले से और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, जो कि जैज़ बाखूबी निभाता है हमेशा। और ये जो कैंपेन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैज़ ने पाकिस्तान में डिजिटल
इनेबलमेंट की बुनियाद रखी है। आज की दुनिया में जैज़ अगर आप देखें तो डिजिटलाइजेशन की सही पावर को उजागर कर रहा है। ऐसी कोई आवाज़ या कोई मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए जैज़ ने अपनी न्यू एड कैंपेन लॉन्च की है। इस एड में जो एक मैसेज कन्वे किया गया है वो है सुपर फॉर चेंज। वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि डिजिटल की पावर कितनी है, और इसीलिए जैज़ ने इस कैंपेन में ख्वाजा सराह को रखा है, क्योंकि अब किसी की आवाज़ अकेली नहीं बल्कि सब बराबर है। जैज़ ने मुल्क के चंद ख्वाजा सराह की जो स्टोरीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करा है और वो आपके सामने लेकर आए हैं इस कैंपेन के थ्रू। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुपर फॉर चेंज जो ये कैंपेन है इसके बारे में फ़र्स्ट हैंड नॉलेज आपको कौन दे सकता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ जैज़ के 2 लोग हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी शोएब एहसन आफ्ताब साहब, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो एक मार्केटियर हैं। फोटोग्राफी और फूड एंटरटेनमेंट उनका शौक भी है, हॉबी भी है, और वो फोकस करते हैं प्रेजेंट पे, यानी आज पे। आज पॉजिटिव एंड ब्राइट होना चाहिए। ये तजुर्बात पर यकीन रखते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है और इनका यकीन है कि पाकिस्तान की मार्केटिंग स्फेयर में या सर्कल में आज भी बेहतरीन काम करने की गुंजाइश है। सो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं शोएब एहसन आफ्ताब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी डेजिग्नेशन है हेड ऑफ ब्रांड्स एंड कम्युनिकेशन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और जो मेरे साथ दूसरी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है सिदरा अहमद। ये भी एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। इनको 8 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। लम से 2014 में बिज़नेस की तालीम हासिल की और आज भी मार्केटिंग फील्ड में काम कर रही हैं। ये अभी जैज़ में बतौर हेड ऑफ ब्रांड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और यहाँ तमाम तर ब्रांडिंग्स को सुपरवाइज करने का काम कर रही हैं, जिसमें जैज़ कैश एंड सुपर 4G भी शामिल है। सो वेलकम टू सिदरा एंड शोएब। मैं आपसे इस कैंपेन के बारे में सवाल करना चाहूँगी। वही वाली बात है, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो आप दे सकते हैं वो शायद मैं नहीं फराहम कर सकती। तो मेरे सवालात आपसे कुछ ये कि सुपर फॉर चेंज ये कैंपेन क्या है बेसिकली? So I'll just start and then you can add. So निदा जो हमारा ब्रांड है ना उसका नाम है Super 4G, the data brand that you know we are promoting. And जब हमने इसको लॉन्च किया तो हमने बहुत सारी बात की about कि जी सुपर है क्योंकि इसकी सुपर स्पीड है, इसका सुपर एक्सपीरियंस है, और वो बात ऑब्वियसली सबको समझ भी आई। सबने कहा जी बेस्ट डेटा है, यूज़ करना चाहिए। अब उसके आगे हमने सोचा इस ब्रांड को हमने कैसे बनाना है। सुपर तो है बट सुपर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या सिर्फ स्पीड तक रह जाएगा? नो, राइट। इट शुड मीन समथिंग बिगर, इट शुड मीन समथिंग मोर। एंड उस पर हमने जब रिसर्च की, हमने देखा लोग क्या बात करें, डिजिटल स्पेस और डेटा का इस्तेमाल एक्चुअली दुनिया में वो किस तरह रहा है। एंड हमने रियलाइज़ किया कि अगर आप देखें जो ऑनलाइन स्पेस है अब लिटरली इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सुपर पावर। किसी की आवाज़, किसी की बात अब जो है दब के नहीं रह सकती। Exactly. एंड इट्स बिकम लाइक अ स्पेस फॉर एम्पावरमेंट। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस इनसाइट को लेके चला जाए, और फिर हमने कुछ और कैंपेन्स भी की जो इतनी बोल्ड नहीं थी, बट दे वर स्टिल टॉकिंग अबाउट हाउ द डिजिटल स्पेस इज़ एम्पावरिंग। एंड फिर हमने एक बड़ा स्टेप लेने का सोचा विच वॉज विद दिस कैंपेन, और एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने का सोचा जो शायद किसी ने अभी तक बात की कोई करता नहीं है। ऑन स्क्रीन डिफरेंट चैनल्स पर ये चीज़ें बात करते हुए कोई सोचता है कि कंटेंट बनाए या नहीं, लेकिन आपने बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया।
बिकॉज हम दिखाना चाहते थे कि यू नो इवन पीपल लाइक ख्वाजा सिरा कम्युनिटी हैज़ यूज्ड दिस प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली एंड दे हैव कम फॉरवर्ड एंड अपनी उन्होंने जो एक सलाहियत है, अपनी एबिलिटी है, उसको दुनिया को दिखाया है एंड दैट्स व्हाट वी ऑल स्टैंड फॉर एट जैज़, यू नो दुनिया को बता दो। सो दैट वाज द मैसेज। अच्छा, लोग पाकिस्तान को किस तरह मतलब आप लोग पाकिस्तान को किस तरह डिजिटल बना रहे हैं? Shoaib, you want to take that? देखिए, इस वक्त हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिजिटल होती जा रही है। आपको कहीं जाना है, आप राइड मंगवा सकते हैं, आपको खाना मंगवाना है, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, शॉपिंग करनी है, घर पे काउच पे बैठ के और आप कोविड में शॉपिंग कर काफी सकते लोग जो जिनको काम नहीं ये नहीं आता था डिजिटल पे किस तरह करना है, वो सब सीख गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ना हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ है वो डिजिटल होती जा रही है। आपने किसी को पैसे भेजने हैं वो डिजिटल के थ्रू करने हैं, आपने कोई पेमेंट करनी है वो डिजिटल के थ्रू हो रही है, फिर पेमेंट्स भी डिजिटल होती जा रही हैं। तो ये सारी, ये तो सिर्फ बिल्कुल एक टॉप लाइन है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि डिजिटल होती जा रही हैं और जायज़ सुपर 4G जो है आपको उस डिजिटल दुनिया की तरफ करीब से करीब तक लेके जाने के लिए गामज़न है। सोसाइटी को चेंज भी कर रहा है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गॉन आर द डेज जब हम लोग कहते थे कि जी इंस्टेंट डाउनलोड्स या फास्टर स्पीड एंड सो ऑन। अब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छी कर सकते हैं डिजिटल के थ्रू। अब आप अपनी ज़िंदगी फास्ट और इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अदर देन यू नो डेटा भी हैं जो आपको इनेबल कर सकते हैं, राइट। सो हमारा एक पूरा बिजनेस डिवीजन है दैट लुक्स आफ्टर इनेबलिंग यू नो स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स। We have Jazz Cash, which is you know आप घर बैठे अपनी सारी पेमेंट्स कर लें। So there's so many ways now कि एक इंसान जो है अपने आप को डिजिटल कर सकता है और like you said आपकी ज़िंदगी आसान बिल्कुल and faster। So आगे हम क्या देख रहे हैं कि जैज़ क्या लेकर आ रहे हैं? आगे जो है देखें, हम लोगों ने एक तो ये कि डिजिटल हम पहले बताना चाह रहे हैं कि डिजिटल से आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसमें बैरियर भी आ जाता है। आपके पास डिवाइसेस 4G की नहीं हैं, लोग नहीं ले पाते हैं, तो हम उन लोगों के लिए वो डिवाइसेस भी लेकर आ रहे हैं डिजिटल 4G के नाम से, जो कि छोटी कीमत के हैं, कीपैड वाले स्मार्टफोन्स हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपए का वो फ़ोन लेके डिजिटल दुनिया में आ सकते हैं। तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आ रहे हैं कि हम लोग लोगों की उस जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको आसान बना सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं। जो छोटे कारोबार होते हैं उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। वो ये सारी चीज़ें हम लोग हम अपने पाकिस्तानी अवाम के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि वो एक डिजिटल ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, इस कैंपेन के लिए ख्वाजा सिरा ही को टॉपिक क्यों सोचा? ये थॉट कैसे आई? तो हम जब मैंने यू नो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे ना हम कि हमने डिजिटल की पावर दिखानी है, तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने डिजिटल से यू नो बहुत एम्पावरमेंट हासिल की है। लेकिन जब हमने ये वाली स्टोरी सुनी है, यू नो हमने आपस में डिस्कस किया, वी सेड कि कितनी अजीब बात है, अभी तक किसी ब्रांड ने ये बात नहीं की, टच नहीं किया एंड वी बीइंग द मार्केट लीडर्स फॉर यू नो सो मेनी इयर्स, हमने कहा आई थिंक दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेक द फर्स्ट एंड दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स। एब्सोल्युटली। लोग अलग अलग चीजें सोचते हैं लेकिन ये भी तो दुनिया का हिस्सा है ना। बिल्कुल ऐसा भी होता है। निदा व्हेन वी वर डूइंग द शूट, आप सोचें हमारी अपनी थिंकिंग इतनी चेंज और इवॉल्व हुई, बिकॉज हमें बचपन से सिखाए जाते हैं कुछ ऐसे यू नो कि इस तरह से सोचना है अबाउट यू नो सर्टेन पीपल व्हिच इज सो रॉन्ग। हम जब उनसे मिले, हमने उनका देखा, यू नो उनकी तरबियत देखी, उनकी एजुकेशन देखी, दे आर सो टैलेंटेड एंड व्हाई शुड वी नॉट गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। So it was really a eye-opening experience for us and we really hope we're able to change लोगों की सोच with this campaign. मतलब like seriously मैंने भी जब देखा तो मैं बड़ी impress हुई कि कितना अच्छा decision है और कितनी अच्छी campaign है। Thank you so much आप लोगों का and best of luck for your future, for Jazz future. Thank you so much for having us. Thank you जी। So ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने enjoy किया होगा। कल हमारे शो पे जो स्टार आएंगी वो हैं बुशरा अंसारी, और कल क्या होगा ये आपको शाम को पता चलेगा मेरे इंस्टा या ARY के इंस्टा के थ्रू, फ्लायर के थ्रू। मॉर्निंग पाकिस्तान मीठी मीठी रस्में।